स्टोरी शुरू होती है जब जैक नाम का एक लड़का जंगल में उठता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो मूव नहीं कर सकता और एक आवाज उसे बताती है कि वो एक एग के रूप में रिइंकार्नेट हो चुका है। वो आवाज एक्सप्लेन करती है ये उसके स्किल्स में से एक है और उसे बाकी के उसके स्टेट्स और एबिलिटीज के बारे में बताती है। वो सोचता है कि क्या वो किसी गेम के अंदर है, लेकिन आवाज उसे और कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो अभी लेवल 1 पर है। इस बात से वो इरिटेट हो जाता है, लेकिन अचानक वो एक ट्री से गिर जाता है और आवाज उसे बताती है कि उसने फॉलिंग रेजिस्टेंट स्किल सीख ली है और साथ ही क्लर्क्स का टाइटल भी अर्न कर लिया है। तो उसे लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो एक क्लिफ से रोल होता हुआ नीचे जाता है और लगभग पानी में गिर जाता है। वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो सच में एक एग बन चुका होता है। आवाज उसे बताती है कि वो अभी एक एफ रैंक मॉन्स्टर है और अगर उसका शेल टूट गया तो वो मर जाएगा। वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, रोल करना, और जब वो फिर से क्लिफ से रोल करता है तो उसकी रोलिंग स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है, जिससे अब वो ऑब्स्टिकल से बचने के लिए खुद को स्टीयर कर सकता है। लेकिन वो गिरता है और डैमेज लेता है और उसे रियलाइज होता है कि अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो वो मर सकता है। इसलिए वो कुछ देर के लिए रेस्ट करने का फैसला करता है। उस शाम उसे रियलाइज होता है कि वो रिकवर हो गया है, इसलिए वो फिर से मूव करने का डिसीजन लेता है और वो सोचता है कि वो हैच कैसे करेगा क्योंकि उसे एक ड्रैगन में बदलने के लिए बनाया गया है। वो सोचता है कि इवॉल्व होने के लिए उसे लेवल अप करना पड़ेगा, लेकिन उसे पता है कि वो एनिमीज को हराने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो सिर्फ रोल ही कर सकता है। वो जंगल में एक मॉन्स्टर देखता है और जब वो उसके स्टेट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम डार्क वर्म है, लेकिन उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसे एग्स खाना पसंद है। वो उसे ट्री के पीछे छुपा हुआ देख लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, जिससे जैक पैनिक हो जाता है और रोल करके भागता है, लेकिन उसे नोटिस होता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसे रियलाइज होता है कि उसे इसे हराना ही पड़ेगा, लेकिन उसे पता है कि अगर वो सीधा सामने से लड़ेगा तो वो हार जाएगा, इसलिए उसे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो एडवांटेज ले सके। वो वर्म को क्लिफ के किनारे तक ले जाता है जहाँ वो उसके अटैक को डॉज करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि यही उसका मौका है उसे हराने का, इसलिए वो उसे जमीन पर जोर से पटक देता है और उसे लगता है कि वो फाइट जीत गया। लेकिन अचानक जब वो फिर से उठ जाता है तो वो पैनिक कर जाता है। उसे लगता है कि अब वो खत्म हो गया, लेकिन अचानक वो कोलैप्स हो जाता है और आवाज उसे बताती है कि उसने लेवल 5 तक पहुंचने के लिए काफी एक्सपी गेन कर ली है। वो एक्सप्लेन करती है कि अब वो इवॉल्व कर सकता है क्योंकि वो मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है लेसर ड्रैगन बनना, जो एक बियर के साइज तक ग्रो कर सकता है और एडवेंचर्स उसके फायर ब्रीथ की वजह से उससे डरते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेबी ड्रैगन बनना, जो काफी वीक होता है और फाइटिंग के लिए सुटेबल नहीं होता, लेकिन उसमें डिफरेंट स्पीशीज के ड्रैगन में इवॉल्व होने की पोटेंशियल होती है। वो लेसर ड्रैगन चूज करने के बारे में सोचता है क्योंकि वो सेफर ऑप्शन है, लेकिन अचानक उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनना और टॉप तक पहुंचने का कह रही होती है। डिवाइन आवाज नोट करती है कि वो लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, इसलिए वो सोचता है कि क्या ये वही लेवल 2 वर्जन थी जो उसने अभी सुनी, लेकिन उसे लगता है कि ये कुछ अलग था। वो अपने ऑप्शंस के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि लेसर ड्रैगन की ग्रोथ पोटेंशियल कम है, चाहे वो सेफर चॉइस ही क्यों ना हो, इसलिए वो बेबी ड्रैगन को चूज करने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो इवॉल्व होता है, आवाज उसे बताती है कि उसने कई नए स्किल्स गेन किए हैं और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके स्टेट इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसे रेस्ट करना होगा क्योंकि उसका एचपी फुल नहीं है। वो वर्म को लेवल अप में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन उसे नोटिस होता है कि उसे देखकर भूख लग रही है, इसलिए वो सोचता है कि उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स उसे इसे खाने के लिए कह रहे हैं। भले ही उसे ये डिस्गस्टिंग लगता हो, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो इसे खा लेगा तो उसका एचपी ज्यादा जल्दी रिकवर होगा, इसलिए वो खुद को फोर्स करके उसे खा लेता है। अगले दिन जैक अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और हमें पता चलता है कि उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक आरपीजी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो गया है। वो अपने आसपास वर्म्स देखता है, इसलिए वो उन्हें मार देता है और रियलाइज करता है कि अब लेवल अप करना काफी इजी हो गया है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो लेवल 3 तक पहुंच जाता है और बेबी ब्रीथ नाम की स्किल सीखता है जिसका यूज करके वो वर्म्स को जला देता है। वो मॉन्स्टर का शिकार करता रहता है और जब वो लेवल 7 पर पहुंचता है तो वो ड्रैगन पंच स्किल सीखता है जो अपनी बर्निंग फिस्ट से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो एक बॉम्ब को स्ट्रेंगुलेट करता है और लेवल 15 तक पहुंच जाता है, लेकिन अचानक उसे फिर से भूख लग जाती है, इसलिए उसे रियलाइज होता है कि उसे खाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता चलता है कि उसे वर्म्स बहुत ग्रॉस लगते हैं और जब वो जमीन पर मशरूम देखता है तो वो उन्हें खाने का डिसीजन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती क्योंकि मशरूम पॉइजनस होते हैं और आवाज उसे बताती है कि उसकी क्लर्ट स्किल लेवल 3 तक पहुंच चुकी है, इसलिए वो सोचता है कि उसका फिर से मजाक उड़ाया जा रहा है। वो दूसरे प्रे की तलाश करता है क्योंकि वो फिर से वर्म्स खाना नहीं चाहता और अचानक वो एक ग्रे वुल्फ को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि वो इसे हरा सकता है क्योंकि उसके स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वो अपनी ड्रैगन पंच का यूज करके उसे गिरा देता है और बेबी ब्रीथ से उसे पका देता है। वो नोट करता है कि
कि उसकी स्मेल बारबेक्यू जैसी आ रही है और उसे यकीन नहीं होता कि ये कितना डिलीशियस है। इसलिए वो अपना मील एंजॉय करता है और ग्रे वोल्व्स का शिकार करता रहता है। वो लेवल 20 तक पहुंच जाता है और रियलाइज करता है कि वो लेवल 25 पर फिर से इवॉल्व कर सकता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी प्रोग्रेस स्लो हो रही है। वो बोर हो रहा होता है क्योंकि डिवाइन आवाज ही इकलौती है जिससे वो बात कर सकता है। और अचानक उसे जंगल में लोगों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहे हैं। वो एडवेंचरर्स की पार्टी देखता है और रियलाइज करता है कि वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो मिलकर अटैक करें तो वो उसे गिरा सकते हैं। उसे पता है कि वो उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ड्रैगन है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्यूटनेस से उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उनका दोस्त बनना चाहता है। वो उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए देखता है, इसलिए वो सोचता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन उनका लीडर डॉस अचानक उस पर अटैक कर देता है और उनका मेज उसे पैरालाइज करने के लिए एक स्पेल यूज करता है। उसे रियलाइज होता है कि वो उसे खाना चाहते हैं और वो खुद को इडियट समझता है क्योंकि उसने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हीलर अचानक उस पर तरस खाती है। इसलिए वो अपने दोस्तों को उसे मारने से रोक देती है और अपनी मैजिक से उसे हील करती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया महसूस करता है और उसके दोस्त नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रही है, इसलिए वो बस आगे चल देते हैं। जैक देखता है कि उस लड़की का नाम मीरिया है, लेकिन उसे हील करते करते उसका माना खत्म हो रहा है और उसे पता है कि वो जा सकता है क्योंकि उसका पैरालाइज अब खत्म होने वाला है। लेकिन वो इंजर्ड होने का नाटक जारी रखने का डिसीजन लेता है ताकि वो उसके साथ रुके रहे और आवाज उसे बताती है कि उसे लायर का टाइटल मिल गया है। वो उससे बात करती रहती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे समझने लगा है कि वो क्या कह रही है और आवाज उसे बताती है कि उसने ग्रीक लैंग्वेज स्किल सीख ली है। वो सोचता है कि अगर वो इस स्किल को लेवल अप करेगा तो वो उसे और अच्छी तरह समझ पाएगा, लेकिन अचानक उन्हें उसके दोस्तों की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए भाग जाती है, लेकिन वो उसे रोकता है क्योंकि वो पास में एक पावरफुल मॉन्स्टर को सेंस कर सकता है। उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका माना खत्म हो चुका है, लेकिन वो उसे अलविदा कहती है और भाग जाती है। इसलिए वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टंग पैरालाइज्ड है। पैरालाइज खत्म होने के बाद वो मीरिया को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन उसे एक रैंक सी मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे लिटिल रॉक ड्रैगन कहते हैं और उसे पता होता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे रियलाइज होता है कि उसने मीरिया को पकड़ लिया है, लेकिन अचानक वो अपना ध्यान उसकी तरफ कर लेता है और जब वो उसे क्रश करने की कोशिश करता है तो वो छलांग लगाकर दूर हो जाता है। वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और उसे डर लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो मॉन्स्टर उसे मार सकता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि मीरिया अभी भी जिंदा है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने की तैयारी करता है और वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे भाग जाने को कहती हैं क्योंकि अगर उसने उससे लड़ने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। उसे पता है कि वो इसे हरा नहीं सकता, लेकिन वो याद करता है कि कैसे मीरिया ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी मदद करने का डिसीजन लेता है। वो रॉक ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है और उसके सर पर अटैक करता है और उसे रियलाइज होता है कि मेज पहले ही मर चुका है लेकिन डॉ अभी जिंदा है। वो ड्रैगन पर अटैक करता है ताकि उसे गुस्सा दिला सके और उसे उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही मीरिया और डॉ को बचाने का इकलौता तरीका है, लेकिन ड्रैगन अपनी ट्रिमर स्किल यूज करके उसे गिरा देता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी टैक्टिक चेंज करनी होगी क्योंकि वो उसके सारे अटैक डॉज नहीं कर सकता। वो उसे काटने की तैयारी करता है, लेकिन वो आगे की तरफ दौड़कर अपनी ड्रैगन पंच से उस पर जोर से वार करता है और उसे लगता है कि उसका अटैक इफेक्टिव था, लेकिन ड्रैगन जिंदा रहता है और अचानक अपना एचपी रिकवर कर लेता है। उसे रियलाइज होता है कि यही भाग निकलने का मौका है, इसलिए वो मीरिया को उठाता है और उसे लेकर भागने की तैयारी करता है और वो डॉ को भी बचाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकता है। ड्रैगन फिर से उसे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल जाता है और उसे रियलाइज होता है कि मीरिया अभी भी डेंजर में है क्योंकि उससे खून बह रहा है। उसे पता है कि वो हीलिंग स्पेल यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे किसी सेफ जगह ले जाने के बारे में सोचता है और उसे पास में दूसरे लोगों की स्मेल आती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक वो उसका एक पैक दिखाई देता है और वो तुरंत उसे घेर लेते हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसे उनसे लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो मीरिया को नीचे रख देता है, लेकिन जैसे ही उसे लड़ने की आवाज सुनाई देती है वो होश में आ जाती है और वो देखती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक पहले ही थक चुका है, लेकिन वो एक ह्यूमन विलेज तक पहुंच जाता है, इसलिए वो मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे उन पर दहाड़ते हुए देखते हैं, इसलिए वो उसे खतरा समझते हैं और उनमें से एक उसे चाकू भी मार देता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो मीरिया को बचाना चाहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं समझ पाते, इसलिए वो बस उसे नीचे रख देता है और उनसे कहता है कि वो उसका ख्याल रखें, लेकिन वो फिर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो भाग जाता है और उसे लगता है कि मीरिया वहाँ सेफ होगी, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो इंसानों से दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ड्रैगन है। अगले दिन मीरिया होश में आती है और मैरियल नाम की एक लड़की खुश होती है कि वो आखिरकार उठ गई है। वो मीरिया को बताती है कि उससे पिछली रात
रात बुरी तरह चोट लगी थी, इसलिए उसे उसके जख्मों का इलाज करना पड़ा। और वो सोचती है कि वो कितने टाइम से बेहोश थी, इसलिए मैरियल बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश थी। वो मैरियल से अपने कंपेनियंस के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मेज मर चुका है और गांव वालों ने उसकी बॉडी जंगल में पाई थी। वो जानती है कि रॉक ड्रैगन ने उसे मारा और वो सोचती है कि डॉ एक इडियट था जो उससे लड़ने चला गया। लेकिन मीरिया पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो बताती है कि उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन उन्हें लगता है कि उसे मॉन्स्टर ने खा लिया होगा क्योंकि उसके जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं था। मीरिया रियलाइज करती है कि वो ही अकेली थी जो वापस आ पाई और वो डॉ को न रोक पाने को गिल्ट महसूस करती है। लेकिन मैरियल उसे याद दिलाती है कि वो कभी किसी की बात नहीं मानता था। एक फ्लैशबैक में हम डॉ को देखते हैं जब वो गांव पर अटैक करने वाले एक वुल्फ को मार देता है और बच्चे उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। हमें पता चलता है कि वो हमेशा गांव को मॉन्स्टर से बचाता था, इसीलिए बच्चे उसे अपना आइडल मानते थे। लेकिन एक शाम मीरिया उसे अपने दोस्तों के साथ बहस करते हुए देखती है क्योंकि उन्होंने उसे बताया था कि वो रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। वो उसे याद दिलाते हैं कि पिछली बार जब वो उससे लड़ा था तो वो भाग गया था, लेकिन वो कहता है कि अब चीजें अलग हैं और वो उन्हें गलत साबित करने के लिए तैयार है। वो मीरिया को ड्रैगन का शिकार करने के लिए अपने साथ चलने को बुलाता है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि मैरियल ने उन्हें उससे दूर रहने को कहा था क्योंकि वो इस एरिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। वो दावा करता है कि उसने पहले ही उसकी परमिशन ले ली है और एक्सप्लेन करता है कि अगर उसके साथ हीलर नहीं हुआ तो वो मर सकता है, तो उसे मीरिया की जरूरत होती है ताकि वो उसकी पार्टी ज्वाइन करे, इसलिए वो उसके साथ जाने का डिसीजन लेती है। लेकिन ये भी नोट करती है कि अगर चीजें ज्यादा डेंजरस हो जाएं तो उन्हें भाग जाना होगा। प्रेजेंट में वापस आकर मैरियल नोट करती है कि डॉग की प्राइड ने उसकी जान ले ली, लेकिन वो हैरान होती है कि मीरिया गांव तक वापस आ पाई, खासकर इस बात को देखते हुए कि उसकी चोटें इतनी सीरियस थी। उसे याद नहीं है कि वो कैसे वापस आई, इसलिए मैरियल बताती है कि गांव वालों ने उसे एक मॉन्स्टर से बचाया, लेकिन मीरिया एक्सप्लेन करती है कि रॉक ड्रैगन ने उसे बेहोश कर दिया था। वो सोचती है कि किसी ने उसे उठाकर गांव तक लाया होगा और उसे याद आता है कि उसने जैक को वुल्फ से लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो मैरियल से पूछती है कि उसके पास जो मॉन्स्टर था वो कैसा दिखता था। लेकिन मैरियल एक्सप्लेन करती है कि उससे वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया क्योंकि जब तक वो वहां पहुंची वो पहले ही भाग चुका था। और मीरिया सोचती है कि क्या वो जैक था। इसी बीच जैक उठता है और नोटिस करता है कि उसके जख्म पहले ही भर चुके हैं क्योंकि ड्रैगन्स ह्यूमन से ज्यादा फास्ट हील होते हैं। वो सोचता है कि मीरिया कैसी होगी और उसे याद आता है कि वो रॉक ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो सोचता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा। हम एक बॉम्ब को ट्री से लटका हुआ देखते हैं और जब वो मदद के लिए बुलाता है तो उसके दोस्त आ जाते हैं, लेकिन जैक अचानक उन्हें उड़ा देता है। वो रिवील करता है कि उसने बॉम्ब की कॉल फॉर हेल्प का स्किल यूज करके उन सबको वहां बुलाया था और आवाज नोट करती है कि उसे रॉन्ग डोर टाइटल मिल गया है, जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो इविल बन रहा है। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो ये मेथड दोबारा यूज नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ इवॉल्व होने के लिए वॉर्म्स को हराना चाहता था और वो अपनी फ्लेम्स का यूज करके उन सबको जला देता है। वो आखिरकार लेवल 25 पर पहुंच जाता है और आवाज उसे बताती है कि अब वो इवॉल्व कर सकता है, लेकिन वो उसे इवोल्यूशन ट्री दिखाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पास 5 ऑप्शंस हैं। आवाज एक्सप्लेन करती है कि लिटिल शब्द किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की साइज लिमिटेशन को डिस्क्राइब करता है और ये रिवील करती है कि लिटिल ड्रैगन्स के पास कम इवोल्यूशन पाथ और एबिलिटीज होती हैं, लेकिन उनके स्टेट्स ज्यादा तेज ग्रो होते हैं। पहला ऑप्शन मिनी ड्रैगन है जिसमें ग्रेटर स्पीशीज में इवॉल्व होने की पोटेंशियल होती है, लेकिन इसका ग्रोथ स्लो होता है और इसके इवोल्यूशन चॉइसेस लिमिटेड होते हैं। दूसरा चॉइस मिनी एंजल ड्रैगन है जिसके पास व्हाइट मैजिक यूज करने की पावर होती है, लेकिन इसकी फाइटिंग एबिलिटी लिमिटेड होती है। तीसरा ऑप्शन किड ड्रैगन कहलाता है और हमें पता चलता है कि ये जैक के करंट फॉर्म के ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है। जबकि चौथा ऑप्शन किड मार्वल ड्रैगन है जो अपनी मैजिक यूज करने की एबिलिटीज की वजह से अलग दिखता है। जैक को सारे चॉइसेस अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन वो अभी भी डिसीजन नहीं ले पाता और आवाज उसे लास्ट ऑप्शन के बारे में बताती है। वो एक्सप्लेन करती है कि यंग प्लेग ड्रैगन एक इविल ड्रैगन का पहला स्टेज होता है जो तबाही फैलाता है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो विलन नहीं बनना चाहता। लेकिन आवाज नोट करती है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और ये विलेजेस विजिट करने के लिए ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, इसलिए वो तुरंत अपना माइंड चेंज कर लेता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो यंग प्लेग ड्रैगन चूज करे तो वो ह्यूमन से दोस्ती कर सकता है, लेकिन वो विलेन नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये चूज करे या नहीं। वो इस बारे में ध्यान से सोचता है और वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी सच में चाहता है ताकि वो मीरिया के गांव जा सके। वो यंग प्लेग ड्रैगन में इवॉल्व होने का डिसीजन लेता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो इविल दिखता है, इसलिए वो सोचता है कि शायद उसने गलती कर दी। आवाज नोट करती है कि उसकी व्यू स्टेट्स एबिलिटी लेवल 3 पर पहुंच चुकी है, इसलिए अब वो अपने स्किल्स के डिटेल देख सकता है और वो उसे डार्क टाइप मूव्स के बारे में बताती है जो उसने सीख लिए हैं। वो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत डेंजरस लगते हैं, लेकिन आवाज नोट करती है कि उसने अपना रॉन्ग रोड टाइटल लेवल अप कर लिया है
और एक नया टाइटल भी गेन किया है जिसका नाम कैलेमिटी है। वो सोचता है कि उसके पास ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल क्यों नहीं है और आवाज से पूछता है कि उसे ये सीखने के लिए क्या करना होगा, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि वो अभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए वो डिप्रेस हो जाता है। लेकिन वो आवाज से अपने नए स्किल्स के बारे में पूछता है, इसलिए वो एक्सप्लेन करती है कि उनमें से एक स्किल जिसका नाम ड्रैगन स्किल पाउडर है उसे अपने विंग्स फैलाकर एक डेबिलिटिंग मैक्सिमा फैलाने की एबिलिटी देता है। आवाज नोट करती है कि मैक्स लेवल पर ये पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकता है और जब वो इसे यूज करता है तो गलती से एक फूल मर जाता है, इसलिए उसे रियलाइज होता है कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन बन चुका है। अगला स्किल डिजीज ब्रीथ कहलाता है जो उसे एक कंटेजियस इलनेस फैलाने देता है जो सीवर डिवॉप्स कॉज करती है, और आवाज नोट करती है कि ये भी सिविलाइजेशन को मिटा सकती है। लेकिन वो अपनी नई एबिलिटीज से खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूमन उससे डर जाएंगे, और वो आवाज से अपने अर्न टाइटल्स के बारे में पूछता है, इसलिए वो इसे एक्टिविटी हीरो के बारे में बताती है जो एक टाइटल है जो उसे मीरिया को बचाने पर मिला था। और आवाज नोट करती है कि इसका उसके एवोल्यूशन पाथ पर बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो सोचता है कि अगर वो इसे लेवल अप करेगा तो वो इविल ड्रैगन नहीं बनेगा, और आवाज उसे रॉन्ग डॉट टाइटल के बारे में बताती है जो डार्क टाइप अटैक्स के लिए उसका डैमेज थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन ये उसके लिए व्हाइट मैजिक सीखना ज्यादा मुश्किल बना देता है और साथ ही इसके एवोल्यूशन पाथ को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए उसे रियलाइज होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। सीन मेरियल पर कट होता है जो एक्सप्लेन करती है कि वार्डिंग स्टोन्स उनके गांव के अराउंड बैरियर बनाते हैं, और मीरिया सोचती है कि क्या ये मॉन्स्टर को उन पर अटैक करने से रोकते हैं। इसलिए मेरियल एक्सप्लेन करती है कि ये बस चांस की तरह काम करते हैं जो मॉन्स्टर को गांव से दूर रहने के लिए इंकरेज करते हैं, और ये उन मॉन्स्टर पर काम नहीं करते जिनका विल स्ट्रांग होता है। मीरिया बार बार उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछती रहती है जिससे मेरियल सोचने लगती है कि वो उससे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। इसलिए मीरिया नोट करती है कि शायद जंगल में एक बेबी ड्रैगन ने उसकी जान बचाई थी। मेरियल सोचती है कि क्या वो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है, इसलिए मीरिया एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है, और मीरियल उसे बताती है कि मॉन्स्टर कैसे डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो लेवल अप करने के लिए दूसरे मॉन्स्टर का शिकार करते हैं, और जब भी वो अपने मैक्स लेवल पर पहुंचते हैं तो वो इवॉल्व कर जाते हैं जिससे उन्हें और ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स लेने का मौका मिलता है। मीरिया सोचती है कि उनके एंसेस्टर को मॉन्स्टर की असली नेचर कैसे पता चली, तो मेरियल बताती है कि पास में ऐसे खास लोग आए थे जो डिवाइन वॉइसेस सुन सकते थे और उन्होंने ह्यूमंस को सब कुछ बता दिया था। वो नोट करते हैं कि मॉन्स्टर पावर हासिल करने के लिए ड्रिवन होते हैं, इसलिए उसे लगता है कि अगर एक बेबी ड्रैगन ने मीरिया को बचाया भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फ्यूचर में इवॉल्व होकर एक इविल क्रीचर बन सकता है और अगली बार मिलने पर उस पर अटैक भी कर सकता है। हम वापस जैक के पास आते हैं जहाँ वो नोट करता है कि वो लेवल अप करने के लिए कुछ भी करेगा ताकि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सीख सके और विलेज जा सके। वो वीक मॉन्स्टर ढूंढना शुरू करता है ताकि उन्हें डिफीट कर सके, लेकिन अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो एक वेब से घिरा हुआ है और उसके पीछे एक जाइंट स्पाइडर आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है और वो उसकी तरफ अपना वेब फेंकता है, लेकिन वो अपनी बेबी ब्रीथ से काउंटर करता है जो वेब को जला देता है और स्पाइडर के बॉडी को आग लगा देता है। वो नोटिस करता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा तो वो अपनी पैरालाइजिंग वेनम क्लॉथ से उस पर स्लैश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा डैमेज नहीं किया और उसने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो पैरालाइज है तब तक भाग जाए, लेकिन वो तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसे यकीन नहीं होता कि पैरालाइसिस इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसे याद आता है कि उसने फ्लाई स्किल सीखी थी, इसलिए उसे ट्राई करने का फैसला करता है, लेकिन वो सोचता है कि ये काम क्यों नहीं कर रही, ये सोचते हुए कि शायद उसका लेवल बहुत लो है। वो स्पाइडर से भागते रहना जारी रखता है और वो इस नोट करती है कि उसकी रोल स्किल लेवल 3 पर पहुंच गई है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो लोग एक क्लिप के पास पहुंचने वाले हैं। वो पीछे मुड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो दूसरी साइड पहुंच गया तो स्पाइडर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो फुल स्पीड पर जंप करने का फैसला करता है। वो अपने पंख फैलाता है और ग्लाइड करता हुआ दूसरी साइड पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन वो सोचता है कि वो अचानक गायब कैसे हो गया। वो क्लिप्स के बीच एक वेब देखता है और स्पाइडर उस पर झपटता है तो वो डर जाता है और भागने लगता है। उसकी रोल स्किल लेवल 4 पर पहुंच जाती है और वो सोचता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन वो अपने सामने एक वुल्फ देखता है और उसे उड़ा देता है। वॉइस नोट करती है कि वो लेवल 3 पर पहुंच गया है और जब वो अपने रास्ते के बाकी मॉन्स्टर को भी कुचल देता है तो उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी लेवल 8 पर पहुंच चुका है। वो सोचता है कि अपने करंट स्टेट्स के साथ वो स्पाइडर को हरा सकता है, इसलिए वो सीधा सामने से फाइट करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक वो पूरा एरिया पॉइजनस गैस से भर देता है। वो एक ट्री पर जंप करता है और रियलाइज करता है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि उसके पास पॉइजनस रेजिस्टेंस है, लेकिन वो नोटिस करता है कि स्पाइडर उसके मरने का वेट कर रहा है, इसलिए वो एक्ट करता है जैसे पॉइजन ने उसे मार दिया हो और स्पाइडर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक उसे जला देता है और जमीन पर पटक देता है। वॉइस नोट करती है कि वो लेवल 14 पर पहुंच गया है और वो उसे
बताती है कि उसने ड्रैगन टेल नाम की नई स्किल सीख ली है, इसलिए वो सोचता है कि क्या उसने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख ली है, लेकिन वॉइस कोई कमेंट नहीं करती, इसलिए वो डिप्रेस हो जाता है, ये सोचते हुए कि क्या वो कभी ये सीख भी पाएगा या नहीं। रात के वक्त हम जैक को एक केव में रेस्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो डिनर के लिए वुल्फ खाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्मेल अजीब सी है, इसलिए वो मीट में फ्रूट जूस मिलाने का फैसला करता है, और जैसे ही वो एक बाइट लेता है उसे यकीन नहीं होता कि ये कितना डिलीशियस है। अपना मील एंजॉय करने के बाद वो डिसाइड करता है कि केव को अपना बेस बनाएगा और वो फ्रूट गैदर करेगा जो उसने सीजनिंग के लिए यूज किया था, लेकिन वो जानता है कि ये वेट और स्टिकी होता है, इसलिए वो सोचता है कि दिन के टाइम इसे बाहर सुखा दे, ये सोचते हुए कि यही प्रिजर्व करने का बेस्ट तरीका है। वो सोचता है कि क्या उसकी कुकिंग स्किल उसे विलेजर्स के बीच पॉपुलर बना देगी, लेकिन उसे लगता है कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं मिलती, क्योंकि वो जानता है कि वो दिखता ही बहुत टेरिफाइंग है। मीनवाइल हम मीरिया को एक बूढ़े आदमी बर्ड्स के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है कि उसने फिशिंग के टाइम डॉस को देखा था। वो नोट करता है कि डॉस जंगल में चल रहा था, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की और वो बस चलता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गया। बाकी विलेजर्स को लगता है कि बर्ड्स बस बातें इमेजिन कर रहा था, लेकिन मैरी इस बात की जांच करना चाहती है, इसलिए वो मैरियल से पूछती है कि क्या वो फॉरेस्ट जा सकती है, लेकिन मैरियल मना कर देती है क्योंकि वो जगह बहुत डेंजरस है, और उसे वरी ना करने को कहती है क्योंकि वो गिल्ड से कहे कि डॉस को ढूंढे। अगले दिन हम जैक को अपना चेहरा धोते हुए देखते हैं, लेकिन वो जमीन पर एक पडल देखता है और सोचता है कि वो जरूर कोई मॉन्स्टर होगा। वो उसके स्टेट्स चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका सर दर्द करने लगता है और वॉइस उसे बताती है कि उसकी व्यू स्टेट स्किल उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। उसकी स्किल लेवल 4 पर पहुंच जाती है, तो वो फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके स्टेट्स ब्लरी होते हैं और वो घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो उसे मार देगा। जैक सोचता है कि कौन से क्रीचर के स्टेट्स इतने इंसेन हैं, जब अचानक मॉन्स्टर स्लाइम उसे नोटिस करता है और उसकी डायरेक्शन में एक टेंटिकल शूट करता है। जैक बिल्कुल टाइम पर भागने में मैनेज कर लेता है, और जैसे ही फॉरेस्ट पहुंचता है उसे रियलाइज होता है कि वो क्रीपी स्लाइम के स्टेट असल में इतने हाई नहीं थे और उसने पहले चीजों को गलत रीड कर लिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा क्रीपी है, इसलिए वो फिलहाल उसे अकेला छोड़ देने का डिसीजन लेता है। वो आज अपने टारगेट को किसी और डायरेक्शन में सर्च करने का डिसीजन लेता है, जब अचानक वो बशिस में छुपा हुआ एक पॉट नोटिस करता है। जैक सोचता है कि ये फ्रूट रखने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है पॉट उसे हवा में उछाल देता है, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पोटोरिस नाम का एक मॉन्स्टर होता है। जैक देखता है कि उसके स्टेट्स कुछ खास नहीं है, इसलिए वो पोटोरिस पर फ्लेम पंच से अटैक करता है, लेकिन उससे कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होता। ये जैक को मोटिवेट करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे और वो मॉन्स्टर पर अटैक की बौछार कर देता है, लेकिन पॉट मॉन्स्टर पीक नॉन चाइलेंट स्टेट में पहुंच चुका होता है और जैक के अटैक करते रहने के बावजूद वो रेस्ट करके एचपी रिकवर कर लेता है। वो कुछ भी कर ले, मॉन्स्टर का हार्ट सेल उसे हर तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए जैक क्रिएटिव मोड पर स्विच करने का डिसीजन लेता है। वो मॉन्स्टर को रिवर में फेंक देता है और ये काम कर जाता है क्योंकि मॉन्स्टर डूबकर मर जाता है। जैक को उससे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो लेवल अप हो जाता है, लेकिन उसे डस्टरली किंग नाम का नया टाइटल मिल जाता है और उसका रॉन्ग रोड टाइटल भी लेवल अप हो जाता है। उसे विलेन रूट पर और आगे बढ़ने का थोड़ा बुरा लगता है जब अचानक पॉट मॉन्स्टर का एक झुंड उसे घेर लेता है। जैक रियलाइज करता है कि वो तब आए जब पहले मॉन्स्टर ने क्राई स्किल यूज करके उन्हें समन किया था और वो सब काफी गुस्से में हैं। वो सब एक साथ चिपक जाते हैं और जैक सोचता है कि वो किसी अल्टीमेट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, लेकिन उसके बजाय वो एक लंबा सा टावर बना लेते हैं जो काफी अनस्टेबल लगता है। जैक ऊपर फ्लाई करता है और सबसे ऊपर वाले मॉन्स्टर को उठाकर सीधा टावर पर डंक कर देता है और एक ही बार में सब मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। ऐसा करने से उसे मीटेओराइट नाम का एक नया स्किल मिलता है, साथ ही 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जो उसे सीधा लेवल 30 पर ले जाते हैं। इसके साथ ही उसके स्किल्स भी लेवल अप हो जाते हैं और वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद उनके शेल्स टूट जाते हैं और उसके पास एक भी यूजेबल पॉट नहीं बचता। वो मॉन्स्टर को मीट के तौर पर यूज करने का डिसीजन लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि उसे अपनी डाइट में और वेजीज की भी जरूरत है। आगे चलते हुए उसे स्काई पर्पल दिखता है और पास से अजीब फुट स्टेप की आवाज आती है। जैक क्यूरियस हो जाता है और फुट स्टेप की डायरेक्शन फॉलो करता है जो उसे एक ऐसे बियर तक ले जाती है जो अपने काम से काम रखते हुए शांति से स्ट्रोल कर रहा होता है। जैक सीरी से उसके स्टेट्स के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो अभी इतना दूर है कि स्टेट्स नहीं देखे जा सकते, लेकिन स्पीशीज के डिटेल देख सकता है। वो बियर एक डीरैंग मॉन्स्टर होता है जिसका नाम क्ले बियर है। वो मिट्टी से बना होता है और एक हाई रिकवरी रेट के साथ काफी पावरफुल होता है। जैक रियलाइज करता है कि ये मॉन्स्टर भी उसी के रैंक का है और
और वो सोचता है कि क्या वो इसे फेयर फाइट में हरा सकता है। लेकिन क्ले बियर से लड़ने की बड़ी वजह ये होती है कि अगर वो सच में क्ले का बना है तो वो उसे पॉट्स और दूसरी चीजें बनाने के काम ले सकता है। जैक इस गोल्डन चांस को अपने टॉक्सिक पॉट्स से फिसलने नहीं देता और वो बियर मॉन्स्टर के पीछे भागने लगता है, जो उसे बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता। वो स्नीक अटैक लॉन्च करने का डिसीजन लेता है और पीछे से क्ले बियर पर झपट्टा मारता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो घूम जाता है और उसके चेस्ट से डेडली स्पाइक्स निकल जाते हैं। जैक मुश्किल से उन स्पाइक से स्टैब होने से बच पाता है और पीछे जंप करता है, कहते हुए कि इतने डेडली स्पाइक के साथ ये मॉन्स्टर बियर कहलाने के लायक ही नहीं है। बियर जैक पर बॉडी स्लैम करने का डिसीजन लेता है, जिसे वो डॉज करके रोलिंग अटैक से हिट करता है। वो उसकी हेल्थ बार का काफी बड़ा हिस्सा कम कर देता है, लेकिन बियर तुरंत हील स्किल यूज करके अपनी हेल्थ बार पूरी रिस्टोर कर लेता है। जैक रियलाइज करता है कि वो बियर को वन शॉट नहीं कर सकता और उसे हिट एंड रन टैक्टिक्स पर ही रिलाई करना पड़ेगा जब तक उसका माना खत्म न हो जाए। वो क्ले बियर के डेडली स्पाइक्स डॉज करता रहता है और साथ ही डैमेज देता रहता है, और जब उसे लगता है कि उसका हीलिंग फैक्टर स्लो हो रहा है, जैक फिनिशिंग ब्लो के लिए आगे बढ़ता है। अचानक क्ले बियर अपने अराउंड एक सैंड स्टॉर्म बना लेता है और जब स्टॉर्म खत्म होता है उसकी बैक पर भी स्पाइक्स आ जाते हैं। जैक क्ले बियर को हैकर बोलता है क्योंकि अब उसके पास अपना रोल अटैक यूज करने का कोई तरीका नहीं बचता। खुशकिस्मती से क्ले बियर लंबी फाइट और हैवी स्किल्स यूज करने के बाद अपना ज्यादातर माना खो चुका होता है और जैक उसे थोड़ा और घिसने का डिसीजन लेता है। अचानक बियर अपनी ही आर्म तोड़कर उसे जैक की तरफ हीट कर देता है, जिसे जैक डॉज कर लेता है और देखता है कि मेन बॉडी से अलग होते ही आर्म नॉर्मल क्ले में बदल जाती है। क्ले बियर लगातार उस पर स्पाइक्स शूट करता रहता है जो बाद में क्ले बन जाते हैं, और तब जैक को अचानक एक आइडिया आता है। वो सीधा बियर की तरफ चार्ज करता है और अपनी क्लॉथ से उसकी आर्म फाड़ देता है। वो हमेशा की तरह क्ले बन जाती है और जैक उसे तुरंत एक बॉल में रोल करके ऊपर फ्लाई कर जाता है। वो सोचता है कि अगर वो सिर्फ मीटेओराइट स्किल से क्ले बियर को हिट करेगा तो शायद काफी नहीं होगा, इसलिए वो इम्प्रोवाइज करने का डिसीजन लेता है और मीटेओराइट स्किल के पीछे अपना पूरा बॉडी वेट लगा देता है। ये अटैक क्ले बियर की बॉडी को चीर देता है और जैक को 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जो उसे लेवल 33 पर ले जाते हैं। उसे नट क्रैकर नाम का एक स्किल भी मिलता है क्योंकि अभी उसने वही किया होता है। वो अब काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, लेकिन कम से कम उसे थोड़ी क्ले मिल जाती है जिसका यूज वो पॉट्स और जार बनाने में करता है। वो एक फर्नेस भी बनाता है और फिर पॉट्स को उसमें बेक होने के लिए रख देता है, और इसी बीच वो डिनर का इंतजाम करने का फैसला करता है। वो कुछ वेजीज और मशरूम ढूंढने निकलता है और उसे एक थंडर मशरूम मिलता है जो न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है, लेकिन उसमें एक मिल्ड पैरालाइजिंग पॉइजन होता है। जैक अभी पैरालाइज के लिए रेसिस्टेंट नहीं है, इसलिए वो उसे फेंक देता है और फिर अपनी लेवल अप श्री को ज्यादा डिटेल्स देने के लिए थैंक करता है। उसके बाद उसका सामना एक जाइंट फ्लावर से होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अप्रेस करने ही वाला होता है वो फ्लावर उस पर अटैक कर देता है। जैक पैनिक कर जाता है, लेकिन फिर भी वो फ्लावर को उसके स्टेम से फाड़ देता है और उसे मार देता है। सिरी उसे बताती है कि वो एक कार्निवोरस प्लांट था जो एनिमल्स को खाता है, लेकिन वो नमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसे अपनी रूट में जमा कर देता है। ये सबसे वैल्यूएबल चीज होती है जो जैक अपने डाइनिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए ढूंढ सकता था, और वो सॉल्ट फिल्ड बल्ब को घर ले जाता है। दूसरी तरफ मीरी मैरियल की बात नहीं मानती और विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले बैरियर के बाहर चली जाती है डॉग को ढूंढने के लिए। वो किसी भी रिस्क का सामना करने को तैयार है, बस उसे ढूंढने और सेफली वापस लाने के लिए। भले ही उसे डाउट हो कि वो बूढ़ा ड्रंक इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, लेकिन उसे याद आता है कैसे डॉ ने उसे ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई थी, और वो सोचती है कि अगर उसने तब उसे रोका होता तो शायद ना डॉ मरता और ना ही वो बूढ़ा आदमी। अचानक एक वॉर्म मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और मीरी तुरंत एक फायरबॉल यूज करके उसे हरा देती है और खुद को याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कान रहना है। मीनवाइल जैक को एक ह्यूज मॉन्स्टर मशरूम मिलता है जो मैच्योरिटी के बाद चल सकता है और लोगों पर अटैक करता है, और टेस्ट भी काफी डिलीशियस होता है। वो उसे अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐड कर लेता है और फिर एक और अजीब मशरूम मिलता है। सिरी उसे बताती है कि वो एक रेयर रैंक मशरूम है जो बहुत वैल्यूएबल होता है और अगर सही तरह कल्टीवेट किया जाए तो पूरे नेशन की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है। ये सुनते ही जैक पैसों में लौटने के सपने देखने लगता है, लेकिन जब सिरी उसे बताती है कि ये मशरूम एक पोटेंट ड्रग है जो सबको एडिक्ट बना सकता है तो वो तुरंत अपना डिसीजन बदल लेता है। वो सारे मशरूम्स जला देता है ताकि कोई भी एडिक्शन का शिकार ना हो, और उसका एक्टिविटी हीरो का टाइटल लेवल अप हो जाता है। उसके बाद उसे जंगल में पेपर बेरीज मिलती हैं और सिरी बताती है कि एक जमाने में ये दुनिया का सबसे सॉट आफ्टर स्पाई होता था और इसका वेट गोल्ड के बराबर होता था। जैक तुरंत सारी पेपर हार्वेस्ट कर लेता है। इसी बीच मीरी जंगल के और अंदर आ जाती है मॉन्स्टर से छुपते हुए।
किसी तरह उसे रियलाइज होता है कि वो ऑलरेडी डेंजर जोन से काफी अंदर आ चुकी है और अगर और आगे गई तो शायद उसे अपनी लीग से बाहर किसी चीज का सामना करना पड़े। इसलिए वो विलेज के आउटस्कर्ट को एक बार और देखकर घर वापस जाने का फैसला करती है। उस रात बाद में जैक लाइट मशरूम का यूज करके अपनी केव को रोशन करता है और फिर उन पॉट्स को चेक करता है जो उसने बेक होने के लिए रखे थे। वो परफेक्टली बन चुके होते हैं और वो उनका यूज करके आज कलेक्ट की हुई इंग्रेडिएंट से स्टू बनाता है। नमक और मशरूम्स की वजह से खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगता है और जैक ऐसे बात करने लगता है जैसे वो कोई फूड क्रिटिक हो, जबकि उसे कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बताता है कैसे नमक डिश के उमामी फ्लेवर्स को बाहर ला रहा है और फिर खाने के लिए चॉपस्टिक्स बनाता है, जो वैसे भी खाने का सबसे ट्रिकी तरीका है, चाहे तुम्हारे पास ड्रैगन क्लॉस के बजाय ह्यूमन हैंड्स ही क्यों ना हो। डिश में नमक डालने की वजह से जैक का शेफ टाइटल लेवल 1 से लेवल 2 हो जाता है। उसे अचानक रियलाइज होता है कि जो बोल वो यूज कर रहा है उससे पीना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा स्टू गिर भी जाता है। वो अपनी पॉटरी स्किल्स को भी लेवल अप करने का फैसला करता है और एक नया बोल बनाने के साथ साथ और भी कल्ट्री आइटम्स बनाने का प्लान करता है। अगले दिन वो केव की बैरन वॉल्स को क्ले ब्रिक से कोट करने के सपने भी देखने लगता है और सिरी उसे बताती है कि उसने सेरेमिक आर्टिसन का टाइटल भी अर्न कर लिया है। अब अगले दिन एक कैरेज फॉरेस्ट के पास वाले विलेज की तरफ जाती है और उसमें से दो प्रिटी एडवेंचर्स बाहर निकलती हैं जो जंगल इन्वेस्टिगेट करने आई होती हैं। वो सोचती हैं कि क्या सच में जंगल में कोई सर्वाइवर मिल पाएगा, लेकिन गिल्ड ने उन्हें ये जॉब दी है इसलिए उन्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फॉरेस्ट के अंदर जैक अपनी केव को क्ले फर्नीचर से फर्निश करना शुरू कर देता है। वो वोल्स का शिकार करता है और उन्हें केव में ले आता है प्रोसेस करने के लिए। केव का एक साइड वोल्स से निकाले गए फर से भर जाता है और जैक डिसाइड करता है कि बाद में उसे ड्राई करेगा, क्योंकि पहले उसे मीट को सीजन करके कोल्डर सीजन के लिए सुखाना होता है। वो अपनी प्रोग्रेस से काफी सेटिस्फाई होता है और सोचता है कि वो धीरे धीरे इस नए वर्ल्ड का आदत डाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाकर मीट जर्की कलेक्ट करता है उसे बंदर उसे खाते हुए मिलते हैं। जैक गुस्से में आ जाता है और बंदरों को भगा देता है, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला तो वो अपना सारा मीट रिजर्व खो देगा। उसे एक आइडिया आता है और वो ग्रेट वॉल्टर वाइट की तरह हाई ग्रेड पॉइजन बनाने का डिसाइड करता है ताकि वो मीट जर्की पर लगाकर बंदरों को मार सके। जब वो पूरे जंगल से डेंजरस इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में बिजी होता है तब उसे अचानक रियलाइज होता है कि अब वो पॉइजनस मशरूम्स और प्लांट्स को सिर्फ देखकर ही पहचान सकता है, बिना सिरी की मदद के, जो ह्यूमंस की एआई की जॉब लेने का पहला इंस्टेंस होता है। उसके बाद वो एक फ्लावर फील्ड पर पहुंचता है और कुछ फूल अपनी केव डेकोरेट करने के लिए लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में देखने के लिए कम से कम एक सुंदर चीज होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एक प्रिटी केव के बारे में डे ड्रीम कर रहा होता है, एक छोटा सा क्यूट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। जैक उसे देखकर शॉक रह जाता है और सिरी से उसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है ये क्यूट मंगूस को पॉइजनस प्रिंसेस कहा जाता है और इसकी सारी स्किल्स पॉइजन के अराउंड होती हैं। जैक इससे थोड़ा टेरिफाइड हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद भी डरा हुआ लगता है और भाग जाता है। अचानक पास ही एक क्ले का टुकड़ा गिरता है जिससे जैक का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉइजन प्रिंसेस उसे काट लेती है और फिर भाग जाती है। जैक को इसकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती जब तक पॉइजन का इफेक्ट दिखना शुरू नहीं होता। वो बहुत ज्यादा वीक फील करता है और जिस शोल्डर पर उसे काटा गया होता है उसे हिला भी नहीं पाता। सेरी उसे बताती है कि उसका पॉइजन रेसिस्टेंट स्किल लेवल अप हो गया है। जैक रियलाइज करता है कि पॉइजन प्रिंसेस का पॉइजन उससे पहले फेस की हुई किसी भी चीज से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो बेहोश हो जाता है जब छोटा मॉन्स्टर खौफनाक तरीके से हंस रहा होता है। जैक को पता चलता है कि वो स्पेशल पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन जब वो सीरी से पूछता है कि ये नॉर्मल पॉइजन से अलग क्या बनाता है तो उसे वही पुराना जवाब मिलता है कि वो अभी इतनी हाई लेवल इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकती। वो उठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना शोल्डर उठाता है पॉइजन उसके बॉडी के अंदर और भी तेज स्प्रेड होने लगता है। जैक को एक और कमजोरी का झटका महसूस होता है और उसे समझ आ जाता है कि वक्त के साथ उसकी सिचुएशन और खराब हो रही है। वो सोचता है कि क्या आसपास कोई ऐसा प्लांट्स हैं जो पॉइजन ट्रीट कर सकें, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ देखा हो। अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि जिस मॉन्स्टर ने उसे पॉइजन किया है उसके बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि उससे शायद कोई हिंट मिल सकता है कि क्या करना है। सीरी उसे बताती है कि पॉइजन प्रिंसेस एक क्राफ्टी मॉन्स्टर है जो अपने शिकार को पॉइजन करके भाग जाती है और उनके दर्दनाक मौत का इंतजार करती है। फिर मॉन्स्टर वापस आकर मरे हुए क्रीचर को खा जाता है और जैक सोचता है कि ये क्रीचर तो उससे भी ज्यादा बुरा है। सीरी बताती है कि मॉन्स्टर के पॉइजन का सोर्स वो पॉइजनस प्लांट और इंसेक्ट हैं जो वो कंज्यूम करता है, लेकिन उसके बॉडी फ्लूइड्स और एंटीडोट का काम करते हैं ताकि वो अपने ही पॉइजन से ना मरे। मॉन्स्टर काफी इंटेलिजेंट है और जब भी वो पकड़ा जाता है तो अपनी लाइफ बचाने के लिए एंटीडोट का यूज बार्गेन के लिए करता है।
जैक समझ जाता है कि उसे पॉइजन प्रिंसेस को कैप्चर करना है ताकि एंटीडोट मिल सके, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई पक्का तरीका नहीं है। वो रिस्क लेने का डिसाइड करता है और भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो अभी भी थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। उसे यकीन है कि पॉइजन प्रिंसेस अपने शिकार को भागने नहीं देगी और उसका पीछा करती रहेगी। वो भागते वक्त अपने सेंसेस शार्प रखता है और जल्दी ही पॉइजनस लेजर्ड को ट्री से ट्री जंप करते हुए अपना पीछा करते देख लेता है। जैसे ही वो उसे स्पॉट करता है, वो रोल करते हुए उसका चेस शुरू कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर रोल कर सकती है। वो जैक से डिस्टेंस बनाए रखती है और जैक रियलाइज करता है कि वो सीधा क्लिफ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ वो मॉन्स्टर को कॉर्नर कर सकता है। अचानक वो किसी चीज से टकरा जाता है और अचानक रुक जाता है। जैक को समझ आता है कि पॉइजन प्रिंसेस ने रोल करते हुए भी उस पर क्ले बुलेट शूट की थी और वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो तुरंत चेज रिज्यूम करता है और क्ले शॉट्स लगने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। इस प्रोसेस में उसका रोलिंग स्किल लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉइजनस लिजर्ड को कैचअप कर लेता है और उसे हवा में नॉकआउट कर देता है, सोचते हुए कि अब बस उसे पकड़ना है। बदकिस्मती से उसने अटैक करने से पहले अपने सराउंडिंग नहीं देखे थे और उसके अटैक ने पॉइजन प्रिंसेस को सीधा क्लिफ के नीचे फेंक दिया। जैक पैनिक हो जाता है ये सोचकर कि शायद वो अपना एंटीडोट खो देगा और वो पॉइजन प्रिंसेस के पीछे डाइव कर देता है, लेकिन तभी पॉइजन उस पर और भी सीरियस तरीके से असर करना शुरू कर देता है। पूरी बॉडी में जलने वाले दर्द के बावजूद ईलो डर से कांपती हुई मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और फिर अपनी फायर ब्रीथ यूज करके सरफेस पर वापस उड़कर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर लैंड करता है, पॉइजन अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है और उसे लगता है कि वो कभी भी मर सकता है। मौत के करीब होने के बावजूद जैक खुश है कि उसने पॉइजनस लेजर्ड को बचा लिया और फिर वो होश खो देता है, पॉइजनस प्रिंसेस को अपना काम करने के लिए छोड़कर। दूसरी तरफ मीरिया अभी भी फॉरेस्ट में डाकू ढूंढ रही है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। जब वो शाम को खाली हाथ विलेज वापस आती है तो उसे मैरियल मिलती है, जो पूछते है कि वो कहाँ थी क्योंकि उसे पूरे दिन नहीं मिली। मीरिया कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा वॉक पर गई थी और अब वो काफी बेटर फील कर रही है। मैरियल नदी क्रॉस करके पूछती है कि क्या वो डाक को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जा रही है और वो फिर से कहती है कि वो कभी फॉरेस्ट के अंदर गई ही नहीं। मैरियल उसके झूठ पर यकीन कर लेती है और उसे कहती है कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले क्योंकि उसके पास खबर है कि गिल्ड द्वारा भेजे गए एडवेंचर जल्दी ही उन तक पहुंचने वाले हैं। वापस फॉरेस्ट में जैक अचानक होश में आता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। उसे कुछ सेकंड लगते हैं याद करने में कि वो पॉइजन हुआ था और मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर वो पॉइजन प्रिंसेस को अपने सामने देखता है। वो गुस्सा हो जाता है, सोचते हुए कि वो बेशरम उसके मरने का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही वो उसे पंच करने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी अब हैवी और दर्द से भरा हुआ नहीं है। वो सोचता है कि क्या पॉइजनस लिजर्ड ने उसे एंटीडोट देकर बचा लिया और अब वो प्राउडली हाँ में जवाब देती है। अब जैक के पास उसे डाउट करने का कोई रीजन नहीं है और वो खुशी से छोटी सी क्रीचर को उठा लेता है, कहते हुए कि लड़ते हुए और फिर एक दूसरे की जान बचाकर उन्होंने एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बना लिया है। लिजर्ड प्लेफुल तरीके से उसे हक करती है और जैक डिसाइड करता है कि वो उसे अपना दोस्त बना लेगा। वो उसे अपनी केव में ले जाता है और दोनों के लिए खाना कुक करता है। पॉइजन प्रिंसेस कुकड और सीजन मीट को बड़े शौक से एंजॉय करती है। जैक सोचता है कि उसे क्या बुलाए क्योंकि अभी तक उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि उन जैसे मॉन्स्टर को किसी नाम की जरूरत नहीं है और वो ऐसे ही ठीक है। लिजर्ड उसके साथ चिपक कर बैठ जाती है और जैक रियलाइज करता है कि वो उससे अटैच हो गई है। वो उसे कहता है कि जब तक वो चाहे उसके साथ रह सकती है क्योंकि वो उसकी पहली दोस्त है और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद लिजर्ड लेस एक पॉट को देखती है जिससे गंदी बदबू आ रही है और जैक उसे बताता है कि वो एक स्पेशल पॉइजन कुक कर रहा है। जैसे ही वो ये सुनती है, लेस तुरंत पॉट के ऊपर चढ़ जाती है और पॉइजन को गल्प करना शुरू कर देती है। जैक उसे लेकर वरीड हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पॉइजनस चीजें खाकर अपना पॉइजन और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। वो सोचता है कि क्या इसका टेस्ट अच्छा है और पॉइजन का सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट लेता है, जो उसे पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़पने पर मजबूर कर देता है और उसका पॉइजन रेसिस्टेंस स्किल लेवल अप हो जाता है। वो सोचता है कि लेस इस चीज को गवर्नमेंट की तरह कैसे खा सकती है, लेकिन वो उसे सिर्फ कंफ्यूज लुक देती है। अगली सुबह जैक लेस को साथ लेकर ग्रे वुल्स का शिकार करने जाता है। वो वुल्स को मिडिल फिंगर दिखाकर टॉन्ट करता है और जैसे ही वो उसकी तरफ चार्ज करते हैं, लेस अपने क्ले शॉट से उन्हें नॉकआउट कर देती है। जैक काम खत्म करता है और वुल्स को मार देता है और फिर परफेक्ट टीम वर्क के लिए लेस को हाई फाई देता है। बाद में लेस उसकी मदद करती है कोकोनट हार्वेस्ट करने में, जिसे वो एंजॉय करते हैं और वो दोनों सनसेट देखते हैं कि वापस जाने से पहले। जब वो सोते हैं, इलू देखता है कि लेस उसके फेस के बहुत करीब रेस्ट कर रही है और उसे याद आता है कि क्यूट और फ्रेंडली होने के बावजूद वो सबसे डेंजरस एनिमी है जिसका उसने कभी सामना किया है। वो उसे कहता है कि आधी नींद में उसे बाइट ना करे और महसूस करता है कि अब वो दोनों काफी लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। अगले दिन जैक लेस को उस जगह ले जाता है जहाँ पेपर बेरीज उगते हैं और उसे टेस्ट करवाता है। उसकी रिएक्शन बताती है कि उसे स्पाइसेस ज्यादा पसंद नहीं
लेकिन फिर अचानक वो उसके हेड से जंप करके नीचे उतर जाती है और उसे किसी और चीज की तरफ लीड करने लगती है जो उसे ज्यादा अच्छी लगती है। जैक एक्साइटमेंट में उसके पीछे पीछे चलता है, ये भूलकर कि उसकी नई टॉक्सिक गर्लफ्रेंड को पॉइजनस चीजें पसंद है। लेस उसे एक जाइंट मशरूम तक ले जाती है जो सड़ी हुई लाशों जैसी स्मेल छोड़ रहा होता है और जैक उससे 10 फीट दूर खड़ा रहता है। वो सीरी से मशरूम के बारे में पूछता है और जान लेता है कि वो एक बी मशरूम है जो हाईली पॉइजनस है। जैक समझ जाता है कि लेस उसे क्यों खाना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उस गंदी बदबू को अपने साथ केव तक ले आए, इसलिए वो पूरा मशरूम जला देता है। लेस अपनी वर्जन की मिकेलन स्टार डिश को जमीन तक जलते देखकर टूट जाती है और अपना डिनर बर्बाद करने के लिए जैक को मारने लगती है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि बाद में किसी और पॉइजनस प्लांट से उसकी भरपाई करेगा, लेकिन वो अचानक उस पर क्ले का एक शार्ट पॉइंट करती है। जैक पूछता है कि क्या वो उससे इतनी गुस्सा है, लेकिन लेस उस शार्ट को उसके पीछे बशिश में शूट करती है और अचानक एक डरावना टू हेडेड मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। जैक उस दो मुंह वाले हाउंड के सामने नर्वस और इंटिमिडेटेड फील करता है जिसके बॉडी पर ट्राइबल टैटूज बने हुए हैं और उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर के स्टेट्स काफी हाई हैं, साथ ही कुछ टफ साउंडिंग स्किल्स भी हैं। वो भागना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि टू फेस मॉन्स्टर पपी के पास अपने टारगेट को मार्क करके फॉलो करने की एबिलिटी है, तो वो रुककर फाइट करने का डिसाइड करता है। लेस भी वही सोच रही होती है और वो रोल करके दूर हो जाती है, जबकि जैक मॉन्स्टर का अटेंशन अपनी तरफ रखता है। वो प्लान करता है कि वो मॉन्स्टर को फ्रंट से अटैक करके डिस्ट्रैक्ट करेगा, जबकि लेस अपने पॉइजन से फाइनल ब्लो देगी। वो आगे बढ़कर डॉग के एक हेड को पंच करने जाता है, लेकिन दूसरा हेड डिफेंस में आगे आता है और उसे पीछे धकेल देता है। वीपिंग डॉग फिर जैक पर ग्रेविटी मैजिक यूज करता है, जिससे बड़े हुए वेट के नीचे वो जमीन पर क्रॉल करने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो इस सिचुएशन में हिल भी नहीं सकता और दो हेडेड मॉन्स्टर के करीब आने पर उसे सबसे बुरा अंदेशा होता है, लेकिन किस्मत से लेस क्ले शॉट शूट करके उसका ध्यान भटका देती है। जैक तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर पर फायर ब्रीथ यूज करता है, लेकिन वो हीलिंग स्पेल से सारी डैमेज ठीक कर लेता है। जैक का मन करता है कि वो यहीं क्रैश आउट हो जाए, लेकिन अब तक वो समझ चुका होता है कि वीपिंग हेड मैजिक अटैक्स करता है जबकि एंग्री हेड फिजिकल अटैक करता है। अचानक मॉन्स्टर फिर से ग्रेविटी मैजिक अटैक प्रिपेयर करता है और जैक उसे रोकने के लिए आगे चार्ज करता है। वह एंग्री हेड को अपने आप को बाइट करने देता है और वही लेस का क्यू होता है डाइव करके वीपिंग डॉग पर अपना पॉइजन यूज करने का। वो जैक के साथ रिट्रीट करती है और मॉन्स्टर की हेल्थ को रिकवरी मैजिक यूज करने के बावजूद कम होते देखती है और जैक कॉन्फिडेंट होता है कि वो जीत गए हैं। फिर अचानक एंग्री डॉग फेस पॉइजन को फैलने से रोकने के लिए वीपिंग हेड को काट कर अलग कर देता है और जैक कसम खाता है कि वो कभी भी टू हेड मॉन्स्टर नहीं बनेगा। वो सोचता है कि कम से कम उन्हें मैजिक अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब वो अपने एनिमी के स्टेट्स देखता है तो पता चलता है कि उसके पास एक लास्ट ट्रम्प कार्ड था। उसने सैक्रिफाइस नाम की स्किल अवेकन कर ली है जो सीवर्ड हेड को आगे लीप करके लेस पर अटैक करने देती है। वो किसी तरह अटैक डॉज कर लेती है और जैक उसे कहता है कि जितनी तेजी से हो सके भाग जाओ। लेस रोल करते हुए भागने लगती है और बर्जक डॉग हेड उसका पीछा करता रहता है, लेकिन जैक उसकी मदद के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मॉन्स्टर का मेन बॉडी अभी भी उसके रास्ते में खड़ा है। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और मॉन्स्टर के हेड पर पंच मारकर उसका दिमाग हिला देता है और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। जैक ऊंचा जंप करके मॉन्स्टर के हेड को पकड़ता है और नट क्रैकर की तरह तोड़कर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। अब वो लेस के लिए वरीड हो जाता है और दुआ करता है कि वो ठीक हो, क्योंकि वो इस दुनिया में अपनी इकलौती दोस्त को खोना नहीं चाहता। वो तुरंत उसे ढूंढना शुरू करता है और जल्दी एक खून का पडल देख लेता है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। वो लेस को आवाज देने लगता है और पूछता है कि क्या वो आसपास है और वो उसकी हॉलिंग क्राइस का जवाब बशिश से निकल कर देती है, बुरी तरह इंजर्ड और वीक। जैक का दिल उसे देखकर डूब जाता है और तभी डॉग मॉन्स्टर का सीवर हेड उसे खत्म करने के लिए उस पर चार्ज करता है। इस बार जैक उसकी हिफाजत के लिए वहीं होता है और वो मॉन्स्टर के हेड को किक करके दूर फेंक देता है और गुस्से में उसे मार मार कर पेस्ट बना देता है। लेस के लिए बदला लेने के बाद वो उसके पास वापस जाता है और उसे अपनी बाहों में जेंटली पकड़ लेता है। वो शुक्रगुजार है कि वो इंजरीज के बावजूद जिंदा है और रोते हुए सोचता है कि अगर वो उसे खो देता तो सब कुछ खो देता। लेस कमजोरी से उसके आंसू चाटकर उसे तसल्ली देती है। तभी अचानक सिरी जैक को बताती है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और वो लेवल अप हो गया है। जैक उसकी बेवकूफ सोललेस वॉइस नहीं सुनना चाहता और उसे चुप रहने को कहता है कि इस वक्त लेस से ज्यादा कीमती उसके लिए कुछ नहीं है। वो तो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी नहीं चाहता अगर वो उसके साथ है। और तभी सीरी आयरनी के सबसे बड़ा बॉम्ब गिराती है। वो जैक को बताती है कि उसने फाइनली ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ऑब्टेन कर ली है और ये सुनते ही उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसी वक्त विलेज में मीरिया मैरियल के घर कामों में मदद कर रही होती है क्योंकि आज गिल्ड के एडवेंचरर्स आने वाले हैं।
हैं। मीरिया काफी क्यूरियस होती है एडवेंचर्स के बारे में, क्योंकि बाहर से विजिटर उनके यहाँ बहुत कम आते हैं। अचानक वो टेबल पर रखी एक बहुत ही पुरानी दिखने वाली बुक नोटिस करती है और मैरियल उसे बताती है कि वो एक मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया है जो शायद उसे पसंद आए। मीरिया तुरंत बुक खोलती है और एफ रैंक मॉन्स्टर, जिसका नाम डार्क वर्म है, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देती है। मैरियल बताती है कि मॉन्स्टर का रैंक एक एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखा होता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। एफ रैंक मॉन्स्टर काफी वीक होते हैं और बिगनर एडवेंचर्स भी उन्हें थोड़ी हिम्मत से हरा सकते हैं, लेकिन जब बात डी रैंक मॉन्स्टर की आती है तो उनका सामना करने के लिए एक्सपीरियंस एडवेंचर चाहिए होते हैं। जो 2 हेड मॉन्स्टर जैक ने अभी हराया है वो डी प्लस रैंक मॉन्स्टर है और बी और उससे ऊपर के मॉन्स्टर इतने स्ट्रांग होते हैं कि सिर्फ हीरोज और सेंट्स ही उन्हें हरा सकते हैं। रॉक ड्रैगन, जिसका शिकार करने की उसकी पार्टी कोशिश कर रही थी, उसे सी रैंक मॉन्स्टर कहा जाता है, लेकिन मैरियल को लगता है कि इवॉल्व होने के बाद वो और भी स्ट्रांग हो गया है। मीरिया ये सुनकर डर जाती है और तभी 2 एडवेंचर्स वहां आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। कुछ मिनट पहले फरीगल, यूनो और ब्लॉन्ड नाइट मेलिसा मैरी के घर की तरफ जा रहे थे। यूनो ने मेलिसा से पूछा कि उसने सिर्फ दोनों के साथ सी रैंक मिशन पर जाने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि ये मुश्किल हो सकता है। उसने कहा कि उन्हें अपनी बाकी पार्टी के ज्वाइन करने का वेट करना चाहिए था, लेकिन मेलिसा का मानना था कि सिर्फ दोनों के साथ जाना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर सिचुएशन डिके हो गई तो वो भाग सकती है। यूनो को अपनी स्पीड पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और उसने मेलिसा से कहा कि अगर वो ये सोच रही है कि वो फास्ट है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पार्ट डॉग है तो वो रेसिस्ट है। उसे 1 सेकंड लगा रियलाइज करने में कि मेलिसा उसे डिकॉय के रूप में यूज करने की बात कर रही थी, लेकिन उसने उसे चिल आउट करने को कहा क्योंकि वो सिर्फ एक जोक था। उनका मिशन फॉरेस्ट को सर्च करना है, किसी मॉन्स्टर से फाइट करना नहीं, इसलिए ये अपनी डिफिकल्टी रैंकिंग से आसान है। वापस प्रेजेंट में वो मैरियल के घर के अंदर हैं और एक ह्यूमन विलेज में एल्फ को देखकर काफी सरप्राइज हैं। मैरियल उन्हें बताती है कि वो सिर्फ हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है और काफी टाइम से विलेज में रह रही है। मीरिया गैस के लिए टी लाती है और मैरियल उसे थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो मिशन की डिटेल्स सुने। इसके बाद मेलिसा उस पर्सन के बारे में पूछती है जिसे उन्हें ढूंढना है और मैरियल उन्हें पूरी कहानी बताती है कि कैसे डा मिसिंग इन एक्शन हो गया था और बाद में विलेज ड्रंक ने उसे देखा था। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि रूमर्स के पीछे का सच ढूंढें और मीरिया को फिर कभी फॉरेस्ट के अंदर अकेले जाने से रोकें। जल्दी ही मेलिसा और यूनो फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें प्रूफ ढूंढना होगा कि दा मर चुका है, क्योंकि उससे मैरियल के परेशानी के साथ साथ उसकी उम्मीदों का भी एंड हो जाएगा। मेलिसा कहती है कि अगर उन्हें डेड बॉडी नहीं मिलती तो वो फॉरेस्ट को थ्रूली सर्च कर सकते हैं और कुछ भी नहीं मिला तो प्रूव होगा कि डा जिंदा नहीं है। वापस फॉरेस्ट में जैक की केव के अंदर वो लेस को मेडिकल हर्ब से कवर करता है ताकि उसकी इंजरीज जल्दी हील हो सके। वो अपनी इंजरीज और एग्जॉशन की वजह से सो रही होती है, तो जैक डिसाइड करता है कि वो उसे वहां छोड़ दे जब तक वो बाहर जाकर अपने स्टेट्स चेक करे, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो वो खुद को दे रहा है, क्योंकि वो अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल टेस्ट करना चाहता है और ह्यूमन विलेज जाकर उसे दोबारा देखना चाहता है। वो समहाउ अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही वो रिवर तक पहुंचता है वो सोचता है कितना आयरॉनिक है कि जब उसे लगा कि उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की जरूरत नहीं है तभी उसे ये मिल गई, लेकिन अब वो सोचता है कि क्या वो ह्यूमंस के बीच प्रॉपर्ली रह पाएगा बिना उन्हें सस्पिशियस किए। वो लेस से भी अलग नहीं होना चाहता और सोचता है कि क्या कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है जहाँ वो दोनों दुनिया का बेस्ट पा सके। जैक रियलाइज करता है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा और वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेट कर देता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में पुश और पुल हो रहा है जब तक उसका शेप ह्यूमन जैसा नहीं हो जाता, लेकिन उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि वो अभी भी एक डरावना मॉन्स्टर ही लगता है। वो टेंट्रम करता है और सिरी से पूछता है क्या वो इसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहती है, और हमेशा की तरह उसे जवाब मिलता है कि सच एक पे वॉल के पीछे छुपा हुआ है। जैक गुस्से से भर जाता है और अपने स्टेट्स चेक करता है जो उसे और फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। अपनी सो कॉल्ड ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में उसके स्टेट्स हाफ हो गए हैं और वो इस स्टूपिड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए जल्दी जल्दी माना यूज कर रहा है। वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने का आइडिया छोड़ देता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। बेचैनी में जमीन पर सीधा गिर पड़ता है। दूसरी तरफ यूनो और मेलिसा फॉरेस्ट के डेंस पार्ट की तरफ जाते हुए एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो सनसेट तक अपनी सर्च कंटिन्यू करते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए, क्योंकि जितना डीपर वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं मॉन्स्टर उतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अचानक वो एक क्लियरिंग में पहुंचते हैं जहां दूसरे एंड पर जैक की केव है और उनका इंट्यूशन तुरंत कह देता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। वो केव के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं और वहाँ 2 स्टेचूज गार्ड करते हुए देखते हैं। एक ऑब्वियसली ड्रैगन का है और दूसरा एक बच्चे की अपने गंजे पापा की ड्राइंग जैसा लगता है। यूनो सोचती है क्या यहाँ कोई ड्रैगन वर्शिपिंग कल्ट है, लेकिन मेलिसा ने ऐसा कुछ नहीं सुना। वो स्टेचूज से पावरफुल मैजिक फील कर सकती है और यूनो अपनी शार्प नोज से ट्रीज पर लटके मीट जर्की को स्मेल करती है। दोनों श्योर हैं कि कोई नियर बाय रहता है और वो पूरी कॉशन के साथ केव चेक करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर पहुंचते हैं उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड साइट देखने को मिलता है। ग्लोइंग मशरूम
मशरूम की वजह से केव के अंदर लाइट है और वहाँ पॉट्स हैं जो डिलीशियस स्मेलिंग बेरीज से भरे हुए हैं। यूनो कहती है कि बेरीज की स्मेल पेपर जैसी है, जो अभी भी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल आइटम्स में से एक है। वो एक्साइटेड हो जाती है और मेलिशा से कहती है कि उन्हें थोड़ा सा अपने साथ ले लेना चाहिए। मेलिशा उसे उस स्टूपिड आइडिया को छोड़ने को कहती है क्योंकि उसका मानना है कि ये केव बैंडिट्स का हाइड आउट हो सकता है और अगर वो उनसे पंगा लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। अचानक वो एक शार्प हिसिंग साउंड सुनती हैं और मुड़कर देखती हैं कि लेस उन पर अटैक करने के लिए रेडी खड़ी है। मेलिशा यूनो से कहती है कि डेडली मॉन्स्टर से दूर हो जाओ, जो एक ही बाइट में उन्हें कई बार मार सकता है, और वो खुश हैं कि लेस बिना फाइट किए रिट्रीट कर गई। वो डिसाइड करती हैं कि केव से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि वो किसी और ज्यादा अनयूजुअल चीज से टकरा जाएं। इस बात से अनजान की जैक केव के बाहर लेस के साथ उनका वेट कर रहा है। उसने उन्हें पहले केव के अंदर जाते हुए देख लिया था और अब वो एंट्रेंस के सामने बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है, ये सोचते हुए कि क्या होने वाला है। वो सोचता है कि क्या दोनों बैडीज उसकी लायर से इम्प्रेस होंगे और सोचता है कि उसे खुद जाकर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन ये रियलाइजेशन कि वो एक डरावना मॉन्स्टर है उसे ट्रक उनसे भी ज्यादा जोर से लगती है। वो फिर से ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज करने का डिसाइड करता है, ये उम्मीद करते हुए कि लड़कियां उसे किसी तरह का डेमी ह्यूमन समझें, लेकिन उसका ये डिल्यूजन सच से उतना ही दूर है जितना हो सकता है और लड़कियां उसे एक मैनेसिंग ब्लैक ड्रैगन समझ लेती हैं जो उन पर अटैक करने आ रहा है। यूनो डर के मारे बिल्कुल जम जाती है, लेकिन मेलिशा उसे कहती है कि अगर जीना है तो अपना वेपन उठाओ। वो अपनी पूरी ताकत से जैक पर अटैक करती हैं और उसे जमीन पर गिरा देती हैं क्योंकि वो अभी काफी वीक है। किस्मत से लड़कियां सोचती हैं कि ब्लैक ड्रैगन से लड़ना अच्छा आइडिया नहीं है और तुरंत अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं। जैक उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करता है कि वो हार्मलेस है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी सुपर डेडली मॉन्स्टर के सामने रुककर रिस्क नहीं लेगा। यूनो और मेलिशा केव से काफी दूर जाने के बाद ब्रेक लेती हैं। वो रियलाइज करती हैं कि मिशन उनके सोचने से ज्यादा टफ होने वाला है और उन्हें मदद के लिए ज्यादा मैन पावर चाहिए। यूनो पूछती है क्या उन्हें अपनी बाकी पार्टी को बुलाना चाहिए और मेलिशा हाँ में जवाब देती है। अगली सुबह जैसे ही जैक उठता है उसे पिछले दिन के इंसिडेंट के बाद बहुत बुरा फील होता है। वो सोचता है कि कैसे अपना मूड ठीक करे और जर्की चबाते हुए अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो लेस के पास जाकर उसे एक फेवर मांगता है, कहता है कि उसे उन मंकीज को लेसन सिखाना है जो उसकी जर्की चुरा लेते हैं, इसलिए उसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन चाहिए जिसका कोई कलर, स्मेल या टेस्ट ना हो। ये लेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती जो एक पॉट को ऐसे पॉइजन से भर देती है जो बिल्कुल पानी जैसा लगता है। जैक मेनेसिंग तरीके से गिगल करता है जब वो नई बैच की जर्की को पॉइजन में डिप करके सूखने के लिए लटका देता है। वो ईगरली मंकीज का वेट करता है, लेकिन वो अपना स्वीट टाइम लेते हैं। इंतजार करते करते जैक और लेस थोड़ी देर नैप ले लेते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें मंकीज की एक अगली क्रीचर सुनाई देती है। जैक उठकर देखता है कि एक मंकी ने पॉइजन जर्की खा ली है और अब उसके मुंह से झाग निकल रहा है, जबकि उसके दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैक इसे देखकर खुश होता है, लेकिन वो जानता है कि डील सील करने के लिए इतना काफी नहीं है। वो और लेस मंकीज पर अटैक कर देते हैं जो गुस्से में जैक को घेर कर कॉम्बो अटैक लॉन्च करते हैं। जैक के पास भी एक कॉम्बो अटैक है। वो लेस को सिग्नल देता है जो मंकीज पर क्ले शॉट्स फायर करती है। उन्हें सरप्राइज में डालकर जैक को अपनी टेल से उन्हें नॉक करने का मौका देती है, लेकिन मंकीज अभी खत्म नहीं हुए। वो एक हाई पिच्ड विसल छोड़ते हैं जो जैक और लेस को चक्कर जैसा फील करवाती है। वो सोचता है कि ये कौन सी स्किल यूज कर रहे हैं और जवाब तब सामने आता है जब एक जायंट और पावरफुल एप उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। जैक समझ जाता है कि मंकीज जानते हैं कि वो नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने अपने बॉस को बुला लिया है जो टफ और मेनेसिंग लग रहा है। वो मॉन्स्टर के स्टेट्स चेक करता है और पाता है कि वो दोनों इक्वली मैच्ड हैं, लेकिन बॉस एप के पास अपने अंडरलिंग्स को बफ करने वाली स्किल्स हैं। जैसे ही बॉस एप मंकीज को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी स्किल यूज करता है, जैक फाइल जल्दी खत्म करने के लिए उसे फायर अटैक से हिट करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वो लेट हो जाता है और मिनियन मंकीज अपनी स्किल्स को मिलाकर एक ह्यूज वॉल बना देते हैं जो उसका अटैक ब्लॉक कर देती है। वो जैक को घेर कर हर तरफ से अटैक करते हैं और वो उनकी बढ़ी हुई स्पीड और स्ट्रेंथ का सामना करने में स्ट्रगल करता है। लेस मंकीज पर अटैक करके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस एप उसे पकड़कर एक ट्री की तरफ फेंक देता है। जैक किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन देखता है कि वो नॉकआउट हो चुकी है। उसे रियलाइज होता है कि जितना लंबा फाइट चलेगा उतनी ज्यादा मुसीबत होगी। वो बेसिक्स पर वापस जाने का डिसाइड करता है और सिरी से बॉस एप के बारे में ज्यादा बताने को कहता है। सिरी बताती है कि जायंट ओरेंगुटन एक D+ रैंक मॉन्स्टर है जो ग्रुप के प्रीवियस अल्फा को हराकर इवॉल्व हुआ है। ओरेंगुटन्स बैटल में इवॉल्व होने को काफी सीरियसली लेते हैं और अपनी क्लैन की मदद के लिए काफी सपोर्ट स्किल्स जानते हैं। जैक को नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी कोई हेल्प कर रही है, लेकिन फिर वो बॉस ओरेंगुटन की स्किल्स दोबारा चेक करता है और देखता है कि उसके पास टेलीपैथी स्किल है। वो फाइट से पहले उससे बात करने का ट्राई करता है और इसके लिए वो अनकॉन्शियस एप को हॉस्टेज बना लेता है।
बाकी मंकीज फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें रोक देता है और अपनी टेलीपैथी स्किल से सीधा जैक के दिमाग में बात करता है। वो जैक में इंटरेस्टेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो उसके स्टेट्स देख सकता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। जैक कहता है कि अनकॉन्शियस मंकी पॉइजन हो चुका है और अगर कुछ नहीं किया गया तो वो जरूर मर जाएगा, लेकिन लेस उसे एंटीडोट दे सकती है और जैक चाहता है कि वो उसे बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज करे ताकि बॉस एप रिट्रीट कर जाए। लेकिन बॉस एप जवाब देता है कि जैक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो उसे यहीं मार देंगे इससे पहले कि वो और स्ट्रांग हो जाए। जैक कहता है कि अगर फुल फाइट हुई तो सब मर जाएंगे, लेकिन बॉस एप तैयार है क्योंकि उनकी क्लैन की फिलॉसफी है कि वीक को बैटल में मरने दो ताकि स्ट्रांग सर्वाइव और प्रॉस्पर कर सके। जैक रियलाइज करता है कि अब वो बॉस एप से बार्गेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे एक और आइडिया आता है। वो उसे अपनी क्लैन के लीडर के रूप में डुएल का चैलेंज देता है। एप बॉस कहता है कि डुएल सिर्फ डिफरेंट एप क्लैंस के लीडर के बीच या जब किसी अल्फा को चैलेंज किया जाए तब होते हैं, भले ही उनका कभी किसी और मॉन्स्टर स्पीसीज से डुएल नहीं हुआ। बॉस सोचता है कि वही रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। वो जैक का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि डुएल सेक्रेड होता है, इसलिए जब तक विनर डिसाइड ना हो जाए कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके साथ ही जैक लेस से कहता है कि पॉइजन मंकी को एंटीडोट दे। जैसे ही वो ऐसा करती है, मंकी सोसो और अनकॉन्शियस मंकी को पकड़ लेते हैं। जैक पूछता है ये क्या कर रहे हो, और एक बॉस एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि लेस डुअल के लॉस फॉलो करे और फाइट खत्म होने के बाद उसे रिलीज कर दिया जाएगा। दोनों फाइटर्स आगे बढ़ते हैं और डुअल शुरू होते ही एक बॉस पावरफुल ब्लो से जैक को ओवरवेम करने लगता है। जैक अटैक्स डॉज करने के लिए रोल करता है और एक बॉस उसे कहता है कि मर्द बन और डुअल फाइट कर जो तूने शुरू किया। जैक समझ जाता है कि वो हमेशा नहीं भाग सकता, तो वो काउंटर बैक शुरू करता है और रोल करके बॉस की तरफ जाता है, उसे पीछे धकेल देता है। फिर वो जंप करके फुल पावर टेल स्विंग से हिट करता है, जिससे उसके पैरों के नीचे जमीन क्रैक हो जाती है। जैक बॉस एप के हेड पर काफी हिट्स लैंड करता है, उसे कंफ्यूज स्टेट में डाल देता है। वो मौका देखकर उसे फिनिश करना चाहता है, लेकिन बॉस एप रॉक वॉल बनाकर उसे ब्लॉक कर देता है। फिर वो बॉल के ऊपर चढ़कर अपना सारा माना एजिलिटी में डाल देता है। अभी बॉस काफी फास्ट हो जाता है और वो जैक की बुरी तरह पिटाई करता है जब उसके मूव प्रोडिक्ट भी नहीं कर पा रहा। जमीन पर स्लैम होने के बाद जैक हेड ऑन फिस्ट फाइट करने का डिसाइड करता है। वो एप बॉस को टॉन्ट करता है, कहता है अगर डर नहीं लगता तो सीधा सामने आ, और ये टॉन्ट प्राउड एप पर काम कर जाता है। जैक और एप बॉस एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और एक पुराने बाकी एपिसोड की तरह पंचेस एक्सचेंज करने लगते हैं। उनके पावरफुल पंचेस पूरे फॉरेस्ट को हिला देते हैं और लेस मंकीज के साथ ईगरली फाइट देख रही होती है। कुछ मिनट बाद दोनों फाइटर एग्जॉस्टेड और वुंडेड हो जाते हैं और जैक रियलाइज करता है कि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची। वो अपनी सारी ताकत लास्ट पंच में डालने का डिसाइड करता है और एक बॉस को पहले हिट कर देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया जब सेरी बताती है कि उसकी ड्रैगन पंच स्किल लेवल अप हो गई है, लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेट करने वाला होता है, ये बॉस फाइनल काउंटर बैक लैंड करता है और उसे नीचे गिरा देता है। दोनों क्लैन चीज सीधे मुंह जमीन पर गिर जाते हैं और जब जैक अपनी आंखें खोलता है वो लेस को अपने ऊपर देखता है, जबकि सिरी बताती है कि उसने बॉस एप को डिफीट करके क्लैन बॉस का टाइटल ऑब्टेन कर लिया है। जैक उसके बाद फिर से पास आउट हो जाता है और जब वो फाइनली वेकअप करता है तो वो खुद को एक डार्क केव में पाता है जहाँ लेस उसके ऊपर बैठी होती है। वो उससे पूछता है वो कहाँ है, बट जैसे ही उसकी आइज डार्कनेस में एडजस्ट होती हैं और वो अराउंड देखता है, उसे पता चलता है कि वो वापस अपनी केव में आ गए हैं। जैक वंडर करता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट के बीच में बॉस एप के फाइनल पंच से नॉकआउट हो गया था। वो सडनली अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है और पता चलता है कि वो लेवल अप हो गया है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसने बॉस एप के अगेंस्ट फाइट जीत ली। जैक ये सुनकर थ्रिल्ड हो जाता है और वो लेस को हक करता है अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। वो सोचता है कि जब वो पास आउट हो गया था तब लेस उसे केव में वापस ले आई होगी और पूछता है कि उसने अपनी टिनी बॉडी के साथ ये कैसे मैनेज किया। लेस साइलेंटली केव में मौजूद मंकीज की बंच की तरफ सिग्नल करती है, जो जैसे ही उन्हें देखता है तुरंत इमोटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो उन्हें यहाँ देखकर पैनिक हो जाता है और वंडर करता है कि वो यहाँ क्यों है, और उसका फर्स्ट केस ये होता है कि वो अपने अल्फा की डेथ का रिवेंज लेने आए हैं। वो वरीड हो जाता है जब मंकीज उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड और वीक है और अभी प्रॉपरली फाइट नहीं कर सकता। लेकिन मंकीज उस पर अटैक नहीं करते और बस अपने सिली मोड्स करते रहते हैं, जैसे वो जैक को चीयर कर रहे हों। उसे फील होता है कि वो अब उसे अपना बॉस ट्रीट कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपने टाइटल्स चेक करता है उसका डाउट कंफर्म हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसे क्लैन बॉस का टाइटल मिल गया है
हैरम के कजन को बीट करने के बाद, और इसी वजह से मंकीज अब उसे फॉलो कर रहे हैं। लेस अभी भी उनके अगेंस्ट गार्ड पर है, बट जैक उसे कहता है कि रिलैक्स करे क्योंकि मंकीज उनसे फाइट करना नहीं चाहते, बल्कि वो हेल्पफुल लग रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि बोरिंग टास्क मंकीज हैंडल करेंगे ताकि वो दूसरी चीजें कर सके। और लेस बिल्कुल हैप्पी नहीं है देखकर कि जैक उसके अलावा किसी और पर ट्रस्ट कर रहा है। अगले दिन मंकीज जैक के लिए फ्रूट्स का एक बड़ा पाइल गैदर कर देते हैं और वो उनकी एफिशिएंसी और स्पीड देखकर रियली अमेज्ड हो जाता है। लेस अपसेट हो जाती है कि जैक इस बात से हैप्पी है, और जब वो मंकीज को प्रेस करता है तो वो अगस्त रह जाती है। फिर मंकीज मीट जर्की की तरफ पॉइंट करते हैं जो जैक ने ट्रीज पर ड्राई होने के लिए छोड़ा था, और क्योंकि वो रियली गुड मूड में है वो उन्हें उसे खाने देता है, जो उसकी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड को और ज्यादा पिस ऑफ कर देता है। उसके बाद जैक डिसाइड करता है कि वो और जर्की क्रिएट करेगा क्योंकि आज उसे फूड गैदर करने की जरूरत नहीं है। वो केव के अंदर जाता है और मीट प्रिपेयर करने स्टार्ट करता है। जब एक मंकी वहां आता है और क्यूरियोसिटी से पॉट को स्टर करने स्टार्ट करता है, जैक रियलाइज करता है कि वो कुकिंग में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे टीच करे ताकि उसका वर्कलोड और रिड्यूस हो जाए और मंकीज कुकिंग भी हैंडल कर सके। वो बेसिक से स्टार्ट करता है, मीट स्लाइस करना, फिर उसे पॉट में रखना ताकि सॉल्ट और स्पाइसेस मिक्स किए जा सके, और फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। मंकी उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है, और जैसे ही जैक अपना लेसन फिनिश करता है उसकी आइस एक्साइटमेंट में ग्लो करने लगती हैं। जैक भी ये देखकर प्लीज्ड हो जाता है और मंकी को 1 पाउंड मीट और एक नाइफ देता है ताकि वो काम स्टार्ट कर सके। बट वो रिलैक्स फीलिंग सडनली कुछ मेनेसिंग में चेंज हो जाती है जब उसे अपने पीछे से एक थ्रेटनिंग ऑरा फील होता है। वो नोटिस करता है कि लेस उसके पास से रेज में फॉर्मिंग होते हुए वॉक करती हुई निकल जाती है, बट उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या रॉन्ग है। एनीवे जैक अपनी चेन ऑफ थॉट्स पर वापस जाता है और सोचता है कि वो शेफ मंकी को जर्की प्रिपेयर करने का चार्ज दे सकता है, बट फिर उसके पास फ्री टाइम में करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सडनली उसे एक आइडिया आता है कि उसे ज्यादा फूड स्टोर करना चाहिए क्योंकि अब उसके पास मोर रूममेट्स हैं, और वो डिसाइड करता है कि और पॉट्स बनाएगा। वो बाहर जाता है और बेडरूम नॉइसेस करना स्टार्ट करता है जब वो क्ले डो नीट करने की ट्राई करता है, लेकिन एक और क्यूरियस मंकी वहां आ जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। जैक उसे बताता है कि वो वेट क्ले यूज करके एक पॉट बना रहा है, बिल्कुल उसके जैसा जो कॉर्नर में ड्राई हो रहा है, और मंकी खुद की तरफ पॉइंट आउट करता है क्योंकि वो भी ये करना चाहता है। जैक सडनली रिकॉल करता है कि मंकीज के पास निम्बल नाम का एक स्किल होता है जो उन्हें कॉम्प्लिकेटेड काम करने में काफी गुड बनाता है, और ऊपर से उनके पास मोर ह्यूमन लाइक हैंड्स भी हैं जो बहुत चीजों में हेल्पफुल होते हैं। जैक फिगर आउट करता है कि मंकीज इवेंचुअली पॉट्स बनाने में उससे भी बेटर हो जाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि क्यूरोसेव को सब कुछ टीच करे जो वो जानता है। पॉट्स को शेप करने से लेकर बेक करने तक पूरा प्रोसेस फिनिश करने के बाद जैक मंकी को क्ले का एक बंच देता है और कहता है कि काम स्टार्ट करे। फिर वो बाहर जाता है थोड़ी सनलाइट और फ्रेश एयर लेने के लिए, जहाँ वो लेस को भी कुछ क्ले पर काम करने की ट्राई करते हुए पाता है। जैसे ही जैक उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेस शॉक में फ्रीज हो जाती है। जैक कहता है कि वो अपने स्मॉल हैंड से ज्यादा पॉटरी नहीं कर सकती, और उसकी ये बात लेस की इमोशंस को हर्ट कर देती है। वो रोते हुए भाग जाती है और अपने माइंड में जैक को डम्बेस कहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो ऐसा काम क्यों ट्राई कर रही थी जिसके लिए वो बिल्ट ही नहीं है। इधर वो डिसाइड करता है कि चैट की तरह एक्ट करे और केयर ना करे कि लेस मैट क्यों है जब तक वो डायरेक्टली नहीं बताती। फिर वो रिमेनिंग 2 मंकीज के पास जाता है और उन्हें क्ले से बने टूल्स देता है क्योंकि अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें भी कुछ काम करना पड़ेगा। वो उन्हें बताता है कि उसने हैमर और शॉवल क्ले बियर के रिमेन्स से विम्पर बनाए थे और वो इतने स्ट्रांग निकले कि बोल्डर स्मैश कर सकते हैं। जैक मंकीज को कहता है कि उनका जॉब केव एक्सपेंड करना है और वो तुरंत उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये देखकर लेस करेज अपनी लिमिट से भी ज्यादा बॉयल हो जाता है। इसी वक्त यूनो और मेल्सन नियर बाई सिटी के एक इन में लंच कर रहे होते हैं और बात करते हैं कि उनके टीम में अभी तक नहीं आए। वो अभी भी गूज़बम्प फील करते हैं जब वो फॉरेस्ट में फेस किए गए ब्लैक ड्रैगन के बारे में सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे थ्रोली इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि सिविलाइजेशन को कोई डेंजर ना हो। अगली सुबह जैक वेकअप करता है और लेस उसके ऊपर बैठी होती है और वो उससे जल्दी उठने की ट्राई करती है। वो उससे पूछता है कि वो क्यों पैनिक कर रही है और क्या उनके बेस में कोई एनिमी है, लेकिन जैसे ही वो उठने की ट्राई करता है उसे फील होता है कि उसका बॉडी रियली हैवी है। वो वंडर करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी हैवीनेस का रीजन मंकीज हैं जो उसके ऊपर ऐसे सो रहे हैं जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड्स हो। वो चाहता है कि स्टिंकी मंकीज थोड़ा स्पेस दें क्योंकि वो अब उठना चाहता है,
लेकिन वो साउंड असलीफ हैं। जैक डिसाइड करता है कि वो खुद भी वापस स्लीप कर ले, जब सडनली वो मंकीज को हॉलिंग और पैनिकिंग करते हुए नोटिस करता है, क्योंकि उनमें से एक सडनली इल हो गया है। जैक तुरंत अपने स्टेट्स चेक करता है और पता चलता है कि वो पॉइजन हो गया है। लेस उसके पास खड़ी होती है गिगल करते हुए और अपने प्लान की सक्सेस पर ग्राउंड पर अपना फुट टैपिंग करती है। लेकिन जैक उसे कहता है कि वो मंकीज को पॉइजन नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती। लेस अभी भी उस पर एंग्री है और उस पॉट के पास जाती है जो मंकी ने बनाया था, और जैक फाइनली रियलाइज करता है कि उसे क्या बॉदर कर रहा है। वो अपोलोजाइज करता है कि लेटली उसने उसे ज्यादा अटेंशन नहीं दिया और फिर उसे उठा लेता है, कहते हुए कि वो इसकी भरपाई करेगा। वो कहता है कि उन्हें गुड ओल्ड टाइम्स की तरह साथ में हंटिंग पर जाना चाहिए, और ये सुनकर लेस को काफी बेटर फील होता है। वापस विलेज में मेरी रेस्टलेस हो जाती है क्योंकि जो एडवेंचर फॉरेस्ट में गए थे वो एक वीक गुजरने के बाद भी वापस नहीं आए, और वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें और डॉग को खुद ढूंढने निकलेगी। इसी वक्त जैक लेस को हंटिंग पर ले जाता है और बात करता है कि वो बस एक लेवल दूर है फिर से इवॉल्व होने से। वो कहता है कि आज उन्हें कुछ गुड मीट लेना चाहिए और फिर केव को डेकोरेट करने के लिए कुछ चीजें ढूंढनी चाहिए, लेकिन लेस उसका एक्साइटमेंट शेयर नहीं करती क्योंकि जो वो चाहती थी उसके अपोजिट जैक अपने मंकीज को भी साथ ले आया है। मंकीज एप एक्टिविटी कर रहे हैं उन वेपन्स के साथ जो जैक ने उनके लिए बनाए थे, और उसे लगता है कि वो ज्यादा प्रे हंट करने में रियली हेल्पफुल होंगे। वो लेस से पूछता है कि वो इतनी अपसेट क्यों लग रही है, और फिर उससे कहता है कि जैसे ही वो कोई प्रे स्पॉट करे उन्हें इन्फॉर्म करे। लिज सडनली बिना एक भी वर्ड बोले वहां से चलने लगती है और जैक पैनिक हो जाता है जब वो उसे रोक नहीं पाता, एक क्लूलेस डर्टबैग बॉयफ्रेंड की तरह। वो अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं करता और सोचता है कि अगर वो दोनों सेम लैंग्वेज बोल पाते तो बहुत बेटर होता। सडनली लेस रुक जाती है क्योंकि उसने कुछ स्पॉट किया, और सेकंड वर्ड दो ग्रे वुल्फ्स बुशेस से जंप करके बाहर आते हैं। जैक लेस को फाइट के लिए रेडी होने को कहता है और वो खुश हो जाती है कि वो फिर से टीम की तरह एक्ट करेंगे, बट मंकीज जल्दी कर देते हैं और अपने वेपन्स के साथ वुल्फ्स पर पाउंस कर देते हैं, उन्हें बुरी तरह पम्बलिंग करते हुए। जैक उनकी स्ट्रेंथ और स्किल देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन लेस सुपर एंग्री हो जाती है। वो फॉरेस्ट के अंदर डीप वॉक करने लगती है और जैक उसके पीछे चेस करता है जब वो समझने की ट्राई करता है कि उसके साथ क्या गलत है। मीनवाइल मेरी फॉरेस्ट में है जब सडनली वो नोटिस करती है कि डा उसके पास से वॉक करके जा रहा है। अब वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है और उसकी वॉइस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, इसलिए वो उसके पीछे चेस करती है बिना ये जाने कि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर उसे देख रहे हैं। वो जल्दी ही लॉस्ट हो जाती है और तभी शैडो से 3 आंखों वाले मॉन्स्टर का एक बंच उसकी तरफ अप्रोच करने लगता है। इसी वक्त लेस अभी भी गुस्से में ममलिंग कर रही है जब जैक उसके पीछे चल रहा है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो मंकीज को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उनका बॉस है। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन फिर जैक उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ वो दोनों होंगे और मंकीज को केव में ही छोड़ देंगे। लेस अपने ट्रैक पर रुक जाती है और जैक की तरफ मुड़कर देखती है, जो वंडर करता है कि क्या ये काम करेगा, और लकीली ये काम कर जाता है। लेस खुशी में उस पर जम कर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को कडल करने लगते हैं। जैक प्रॉमिस करता है कि वो उससे कुछ भी हो जाए सेफ रखेगा, और फिर उससे कहता है कि उसे मंकी से जेलस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उसकी लाइफ में वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये कभी चेंज नहीं होगा। वो दोनों कडल कर ही रहे होते हैं जब सडनली जैक डिस्टेंस से स्क्रीम सुनता है और वो लोकी लेस को साइड में थ्रो कर देता है। वो तुरंत मीरी की वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है और रियलाइज करता है कि वो फिर से डेंजर में होगी। वो उसे सेव करने जाना चाहता है, लेकिन जब वो लेस को क्यूरियोसिटी से उसे देखते हुए देखता है तो वो सोचता है कि उसे साथ नहीं ले जाना चाहिए। उसे लास्ट टाइम याद आता है जब वो ह्यूमन से मिला था, उन्होंने उसे मारने की ट्राई की थी इवन दो वो सिर्फ उनसे फ्रेंड्स बनना चाहता था। उसे डर है कि अभी मीरी के साथ कोई ह्यूमंस हुए तो वो जरूर उस और लेस पर अटैक करेंगे और वो नहीं चाहता कि लेस डेंजर में पड़े। वो डिसाइड करता है कि वो अकेला जाएगा और लेस से कहता है कि वो उसका वेट करे, लेकिन जैसे ही वो आगे रोल करना स्टार्ट करता है लेस उसके पीछे फॉलो करने लगती है और जैक उसे रुकने को कहता है। जब वो नहीं सुनती तो वो स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन लेस फिर भी गिव अप नहीं करती और आखिर में एक रॉक से टकरा जाती है। जैक उसके लिए वरीड हो जाता है और उसे चेक करने जाता है और पता चलता है कि उसके पास अभी भी ज्यादा एचपी है। वो उससे कहता है कि उसका वेट करे क्योंकि वो जल्दी वापस आएगा, बट लेस फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो उसकी टेल पकड़ लेती है, लेकिन जैक फिर भी उसे पीछे छोड़ देता है, कहते हुए कि वो उसे डेंजर में नहीं डाल सकता, लेकिन उसे मीरी को भी सेव करना है। लेस अकेली छोड़ दिए जाने पर हार्ट ब्रोकन रह जाती है और उससे जैक का राउंड और टाइटल लेवल अप हो जाता है, बट क्योंकि वो एक हीरो काम भी कर रहा है उसका एक्टिविटी हीरो टाइटल भी लेवल अप हो जाता है।
जैक सीरी को कहता है कि वो उस यूजलेस नॉनसेंस को बंद करे क्योंकि उसे पहले मीरी को ढूंढने पर फोकस करना है। मीनवाइल मीरी फियरसम वुल्फ से सराउंडेड है जिनके 3 आइस हैं और वो बिल्कुल कॉर्नर में फंसी हुई है। एक वुल्फ उस पर पाउंस करता है लेकिन लकीली जैक टाइम पर आ जाता है और उसे हिट करके दूर कर देता है। वो मीरी की तरफ देखता है ये गैस करने के लिए कि क्या वो उसे रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कौन है। जैक इस बात पर सरप्राइज नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि पहले वो उस पर फोकस करे। सिरी उसे बताती है कि वो महावा वोल्स का सामना कर रहा है जो ड्रैंक मॉन्स्टर हैं जो अपनी थर्ड आई से अपने पैकमेट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैक रियलाइज करता है कि उसे जल्दी से उन्हें डिफीट करना होगा, इससे पहले वो बैकअप बुला लें, और वो सिरी से उनके स्टेट्स के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि उनके कुछ स्टेट्स अभी हिडन हैं और जैक पैनिक हो जाता है जब वो महावा वोल्स के स्टेट्स देखते हुए डिजी फील करता है। अचानक वो उस पर अटैक कर देते हैं और वो अपनी फ्लेम ब्रीज से एक को जला देता है जबकि दूसरे को अपनी स्टडी आर्म से ब्लॉक करता है। इस प्रोसेस में वो एक्सीडेंटली अपने विंग्स ओपन कर देता है और ये मीरी को डराने के लिए काफी होता है। जैक पैनिक हो जाता है क्योंकि विंग्स ओपन करने पर वो डेडली पाउडर स्प्रेड कर सकता है और वो तुरंत उन्हें वापस टक कर लेता है। वो मीरी के पास जाता है चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा टेरिफाइड है और उसका रिएक्शन जैक को रियलाइज कराता है कि वो उससे उतनी नहीं डरी जितनी उससे डर रही है। ये जैक की ईगो को हर्ट करता है, लेकिन जब वो उसे बताने की ट्राई करता है कि वो वही बेबी ड्रैगन है जिसने पास्ट में उसकी हेल्प की थी, सिरी उसे बताती है कि वो उसको डिफीट करने के बाद वो लेवल अप हो गया है और लेवल 40 पर पहुंच गया है जो मैक्स लेवल है फिर से इवॉल्व होने से पहले। जैक उस स्टूपिड मैकेनिकल वॉइस को चुप रहने को कहता है क्योंकि वो अभी हंस को उठाने की ट्राई कर रहा है और एक ब्रीफ मोमेंट के लिए वो बेबी ड्रैगन को अपने साइड प्रोफाइल में देख लेती है। वो सडनली उठ जाती है और ड्रैगन की तरह एक्ट करने लगती है और जैक को याद आता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तब वो भी ऐसे ही रिएक्ट हुआ था। वो रियलाइज करता है कि अब वो जानती है कि वो कौन है और वो उसे एश्योर करने के लिए वो उसकी मिमिक्री करने लगता है कि वो उसके साथ सेफ है। तभी और वो वहां आ जाते हैं और फाइट करने के बजाय जैक मीरी को अपनी बैक पर चढ़ा देता है और फिर फुल स्पीड पर भाग जाता है, प्रॉमिस करते हुए कि वो उसे सेफ रखेगा। मीनवाइल विलेज में सब पैनिक में हैं क्योंकि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे। मैरियल एक लड़के ग्रेग से कहती है कि वो उसे ढूंढे और ग्रेग बताता है कि उसने पूरा विलेज स्कैन कर लिया है लेकिन किसी ने उसे रिसेंटली नहीं देखा। मैरियल को यकीन है कि वो डॉग को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट गई है और ग्रेग पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढने जाए। मैरियल डिसाइड करती है कि ग्रेग जैसे नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत रिस्की होगा और इसलिए वो खुद फॉरेस्ट में जाने का फैसला करती है। इसी टाइम मेल्सा और यूनो भी अपनी पार्टी के साथ फॉरेस्ट के दूसरे एंगल से पहुंच जाते हैं। आर्चर कहता है कि फॉरेस्ट कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन यूनो उसे कहती है कि ये जितना वियर्ड हो सकता है उतना ही वियर्ड है। वो अपने फ्रेंड्स को केव में पेपर से भरे जार्स और आसपास घूमते ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताती है। मेल्सा कहती है कि उसे समझ आ गया था कि ये मिशन सिर्फ उन दोनों के लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए उसने अपने बाकी मेंबर्स को बुलाया। आर्चर पूछता है कि क्या वो तुरंत फॉरेस्ट में जाने वाली है और मेल्सा रिप्लाई करती है कि वो पहले विलेज जाएगी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए ताकि वो उसके साथ डिटेल्स डिस्कस कर सकें। इसी वक्त जैक फुल स्पीड में आगे भाग रहा है और मीरी को उठाकर ले जा रहा है जो बहुत वरीड है, लेकिन उसकी बातें उसके लिए गिबरिश जैसी लग रही हैं। वो सोचता है कि महावुल्स उनका कितनी दूर तक पीछा करेंगे जब वो नोटिस करता है कि वो एक कैनियन की तरफ जा रहे हैं जहां वुल्स उसे सराउंड नहीं कर सकते। वो अंदर जाता है, मीरी को एक सेफ जगह पर रख देता है और फिर वुल्स के अटैक का वेट करता है। वो तुरंत उस पर चार्ज करते हैं लेकिन जैक रेडी होता है और तुरंत अपनी फ्लेम ब्रीज से उन्हें उड़ा देता है। एक वुल्फ बच जाता है और अपने साथियों को मरते हुए देखने के बाद भी आगे बढ़ता है और जैक तुरंत अपने क्लॉथ से उसे स्लैश कर देता है। वो जमीन पर गिर जाता है और जैक सोचता है कि जब उसे पता था कि वो आउटमैच है तब भी वो पीछे क्यों नहीं हटा। तभी सिरी उसे बताती है कि वो अपने लेवल कैप पर पहुंच गया है, इसलिए वो इवॉल्व होने तक एक्स गेन नहीं कर सकता। जैक उसे चुप रहने को कहता है और फिर मीरी के पास चला जाता है बिना नोटिस किए कि वुल्फ की थर्ड आई से एक स्लिमी लिक्विड बाहर आ रहा है। उसके बाद जैक मीरी को अपनी बैक पर बिठाता है और आगे भागना शुरू करता है। सोचता है कि अगर वो उसे विलेज ले गया तो वही रिपीट होगा जो पिछली बार हुआ था, उसे मॉन्स्टर समझा जाएगा और अटैक किया जाएगा और वो ये नहीं चाहता। अचानक उसके थॉट्स भटक जाते हैं और वो सोचता है कि मेरी अकेली फॉरेस्ट में क्यों आई। वो इस सवाल का जवाब डेस्परेटली जानना चाहता है लेकिन उनके बीच लैंग्वेज बैरियर उससे कुछ पूछने नहीं देता। जैक डिसाइड करता है कि वो फिलहाल मेरी को विलेज के पास किसी सेफ जगह ले जाएगा। जब वो उसकी बैग के करीब आती है और उसे थैंक्स कहती है, जैक समझ लेता है कि उसने उसका शुक्रिया किया है, भले ही उसकी बातें अभी भी उसके लिए गिबरिश हैं, और वो खुश होता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे हमेशा शेरी उसके हैप्पी मोमेंट को इंटरप्ट करती है और पूछती है कि क्या वो इवोल्यूशन ट्री देखना चाहेगा।
जो उसके लेवल कैप पर पहुंचने के बाद अनलॉक हुआ है। जैक फिर से उसके एआई सॉफ्टवेयर को कर्ज करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो इसे देख ही लेता है। वो इवोल्यूशन ट्री ओपन करता है और देखता है कि इस बार उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि कोई भी फॉर्म ब्लैक ड्रैगन से रिलेटेड नहीं है। सीरी कहती है कि उस इन्फॉर्मेशन को अनलॉक करने के लिए रियल मनी पे करना पड़ेगा, लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि अगर ऑप्शन होता भी तो वो एडल्ट ब्लैक ड्रैगन बनना चूज नहीं करता, क्योंकि वो उसे डरा देगी। सीरी पूछती है कि क्या वो अवेलेबल फॉर्म्स का डिटेल जानना चाहेगा और जैक कहता है कि हाँ बताओ। पहला फॉर्म डार्क ड्रैगो ह्यूमन है, जो एक लो रैंकिंग ड्रैगो ह्यूमन हाइब्रिड है और लोगों के हिसाब से डेमी ह्यूमन माना जाता है। जैक सोचता है कि ये डेमी ह्यूमन क्या होता है और अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसे लगता है कि अगर वो इसे चूज करेगा तो कोई ना कोई अगली ट्विस्ट जरूर होगा, चाहे वो ह्यूमंस के करीब आने की होप में ही क्यों ना हो। सिरी बताती है कि नेक्स्ट ऑप्शन रोलिंग ड्रैगन है, जो स्पीड पर फोकस करता है और जैक को इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा ऑप्शन लिटिल आर्क ड्रैगन है, जो एक लाइट एलिमेंट ड्रैगन है जिसके इंटेलिजेंस स्टेट्स हाई हैं। जैक की आंखों में होप चमक उठती है जब वो सुनता है कि वो एक लाइट टाइप ड्रैगन में इवॉल्व हो सकता है, जबकि वो अभी एक यंग ब्लैक ड्रैगन है। वो सोचता है कि एक छोटा ड्रैगन होने की वजह से उसके एवोल्यूशन ऑप्शन लिमिटेड होंगे, लेकिन फिर भी वो टेम्प्टेड है क्योंकि तब मीरी उसे देखकर डरेगी नहीं। फिर सीरी बताती है कि उसका लास्ट ऑप्शन जर्मन गैंड है, जो एक जाइंट सर्पेंट टाइप ड्रैगन है जिसके डार्क स्केल्स में डेडली पॉइजन होता है। जहां से ये ड्रैगन गुजरता है वहां की जमीन परमानेंटली लाइफलेस हो जाती है और जैक ये सुनकर फ्रीक आउट हो जाता है। वो बिल्कुल भी ऐसा फॉर्म नहीं चाहता जो उसे ह्यूमैनिटी के लिए और बड़ा थ्रेट बना दे, क्योंकि वो अपने छोटे से दिमाग को फुल स्पीड और चलाकर एक फॉर्म चूज करने की कोशिश कर रहा है। तभी मीरी सामने एक वाटरफॉल की तरफ पॉइंट करती है और जैक वहां रुकता है ताकि मीरी पानी पी सके और रिलैक्स कर सके, जबकि वो अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में और गहरा सोचने लगता है। वो तुरंत जर्मन गैंग को एलिमिनेट कर देता है और फिर रोलिंग ड्रैगन के बारे में सोचता है। स्पीड वाला ड्रैगन बनना इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उसे लगता है कि वो ओवरऑल एक फ्रीक शो बन जाएगा। वो लिटिल आर्क ड्रैगन चूज करने के लिए काफी टेम्प्टेड है क्योंकि ह्यूमन शायद एक लाइट एलिमेंट को पसंद करें। इस बात पर वो सोचता है कि अगर वो ह्यूमंस के करीब जाना चाहता है तो डार्क ड्रैगन ह्यूमन बनना और भी बेटर हो सकता है, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं। जैक सोचता है कि डेमी ह्यूमंस कितने हद तक रियल ह्यूमंस के करीब होते हैं और अगर वो ये एवोल्यूशन चूज करे तो मॉन्स्टर उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, वो लेस के रिएक्शन को लेकर कंसर्न्ड है जब वो उसे किसी नए फॉर्म में देखेगी जो उसने पहले कभी नहीं देखा। जब वो इन थॉट्स में खो गया होता है, मेरी उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो उसे समझा नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। वो मीरी की बातें भी नहीं समझ पाता और वो होपलेस फील करता है कि वो उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अचानक मीरी को एक आइडिया आता है और वो रोर करती है और जैक की तरफ पॉइंट करती है। वो समझ जाता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है और फिर मीरी अपना इंट्रोडक्शन देती है। जैक उसका नाम समझ लेता है और उसे समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। मीरी उसे ट्रीज, रॉक्स और वाटर्स के वर्ड्स बताती है और जैसे ही जैक उसके साथ खेलता है उसका लैंग्वेज स्किल लेवल अप हो जाता है। जैसे जैसे वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है उसका लैंग्वेज स्किल और लेवल अप होता है और शाम तक वो मीरी की बातें समझने लगता है। वो उसे बताती है कि वो कई बार फॉरेस्ट में किसी को ढूंढने आई है और जैक लैंग्वेज बैरियर की वजह से ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाता। वो डॉग ईयर्स मिमिक करता है ये पूछने के लिए कि क्या वो उन 2 लड़कियों को ढूंढ रही थी जो फॉरेस्ट में आई थी, लेकिन मेरी मना करती है और कहती है कि वो एडवेंचरर्स थे, जबकि वो डा नाम के लड़के को ढूंढ रही थी। जैक को याद आता है कि डा नाम का लड़का रॉक ड्रैगन से लड़ते हुए मर गया था, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता है और अपने सर पर ग्रास की विग रखकर पूछता है कि क्या वो उस लड़के की बात कर रही है जिसके बाल ऐसे थे। मेरी एक्साइटेड होकर हाँ करती है और फिर उसे हक करती है। कहती है कि उसे पता था कि वो वही ड्रैगन है जिसने उसे पहले बचाया था। जैक ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो डमी ह्यूमन बनेगा, चाहे इससे लेस के साथ उसका रिलेशनशिप इफेक्ट ही क्यों ना हो। उसके बाद मीरी उससे पूछती है कि क्या उसका कोई नाम है और हम कन्वीनियंस के लिए उसे जैक बुलाते हैं, लेकिन ड्रैगन का अभी तक कोई नाम नहीं है। वो अपना सर हिला देता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो अभी सिर्फ एक नेमलेस मॉन्स्टर है और मीरी को उस पर बुरा लगता है। वो पूछती है कि क्या वो उसके लिए एक नाम सोच सकती है और जैक उसका हाथ पकड़कर जोर से सर हिलाकर उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। मीरी उसका चेहरा देखती है और याद करती है कि कैसे उसने कभी उसे बचाया था इतने सारे थ्रेट से लड़कर। अचानक उसे इंस्पिरेशन मिलता है और वो कहती है कि वो एक हीरो है, इसलिए वो उसका नाम ईलू रखेगी, अपने फेवरेट फ्लावर इलूशिया के नाम पर।
जैक ये सुनकर खुश हो जाता है और अपना नाम एक्सेप्ट कर लेता है, ये होप करते हुए कि एक दिन वो उस फ्लावर को देखेगा जिसने उसका नाम इंस्पायर किया। लेकिन तभी सीरी बोल पड़ती है और पूछती है कि क्या वो पक्का इलू नाम एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि एक बार एक्सेप्ट करने के बाद वो इसे चेंज नहीं कर सकता। जैक इस रेस्पॉन्स से हैरान होता है और सीरी उसे दोबारा कंफर्म करने के लिए कहती है। जैक को हैरानी होती है कि ये ऑप्शन उसके पास पहले से था और वो खुशी से मीरी के दिए गए नाम को एक्सेप्ट कर लेता है। सीरी ऑफिशियली उसका नाम रजिस्टर कर देती है और जैक खुद को दुनिया के टॉप पर फील करता है। अचानक वो तेज कदमों की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि वो पावरफुल मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत मीरी को अपनी बैग पर बिठाता है और मॉन्स्टर से बचने के लिए आगे डैश करता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक डिटोर लेगा, पहले मेरी को विलेज भेजेगा और फिर खुद डा को ढूंढने जाएगा। अचानक एक महावुल्फ उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ईलू इससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसके स्टेट्स चेक करता है और उसमें मैजिक एनर्जी रिसेप्शन नाम का एक इफेक्ट देखता है। सोचता है कि शायद वो किसी और मॉन्स्टर के कंट्रोल में है। जैसे ही वो वुल्फ उस पर जंप करता है, ईलू उसे अपनी टेल से मारकर हटा देता है और स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन उसके शौक के लिए आगे और भी महावुल्फ अपने बॉस के साथ खड़े हैं। ईलू कॉर्नर होने पर रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो किसे फेस कर रहा है, वो एक घास्ट है। एक क्रेजी डा बॉस महावुल्फ के ऊपर बैठा है और वो पागलपन से हंस रहा है। जब मीरी उससे पूछती है कि वो मॉन्स्टर के साथ क्यों है, ईलू डा के स्टेट चेक करने की कोशिश करता है और उसके सरप्राइज के लिए उसका स्किल कॉलम कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। मेरी डा को देखते ही अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खो देती है और उसकी तरफ बात करने के लिए भागती है, लेकिन वो उस पर चार्ज करता है। लकीली ईलू जल्दी रिएक्ट करता है और माँ वो उसको ब्लॉक करता है, लेकिन डा उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। मेरी इंस्टिंक्टिवली एक फायरवॉल कास्ट करती है उसे पीछे धकेलने के लिए और फिर ईलू वुल्फ को मारकर जमीन पर गिरा देता है। डा गिरते वक्त एक गोल पत्थर गिरा देता है, लेकिन तुरंत उसे उठाकर खड़ा हो जाता है। ईलू सोचता है कि डा उस पत्थर को लेकर इतना कंसर्न क्यों है, लेकिन फिर मीरी उसमें कुछ नोटिस करती है। अचानक भारी कदमों की आवाज पास आने लगती है और मीरी पैनिक हो जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि ये रॉक ड्रैगन के फुट स्टेप्स हैं। डा भी ये सुन लेता है और अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो उसको विलेज की तरफ ले जाता है। जैक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टेरिफाइड मीरी उसे बताती है कि जो पत्थर डा ले जा रहा था वो एक्चुअली एक रॉक ड्रैगन का एग था। ईलू अब समझ जाता है कि डा उस एग को विलेज तक ले जा रहा है ताकि रॉक ड्रैगन को गुस्सा दिलाकर विलेज पर अटैक करवा सके। वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज डा को रोकना है। वो मीरी को कहता है कि वो उसकी बैक पर चढ़ जाए ताकि वो डा तक पहुंच सके, लेकिन वो उनका पीछा करने लगते हैं। ईलू रियलाइज करता है कि वो मीरी को लेकर इतनी फास्ट भाग नहीं सकता कि डा तक पहुंच सके और उसके दिमाग ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने लगता है। जब वो डा के प्लान को समझने की कोशिश करता है, तभी मीरी उसका नाम लेती है और कहती है कि वो उसे यहीं छोड़ दे और जल्दी जाकर डा को रोके। वो कहती है कि वो समहाउ महावुल्फ को रोक लेगी और ईलू को किसी भी हाल में विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ईलू जानता है कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगी और वो डिसाइड करता है कि वो पहले उनसे निपट लेगा और फिर डा का पीछा करेगा। वो मीरी को जमीन पर रखता है और फर्मली खड़ा हो जाता है जब महावुल्फ का लीडर उसे काटने की कोशिश करता है। ईलू उसे सीधा उठाकर फेंक देता है और फिर उसे हवा में उछालकर नटक्रैकर मूव से फिनिश कर देता है। इस बीच बाकी वोल्फ मीरी की तरफ चार्ज करते हैं। ईलू तुरंत एक को टैकल करता है, लेकिन दूसरा वोल्फ मीरी के शोल्डर पर स्लैश कर देता है। ईलू जल्दी से उसे दूर मार देता है और फिर बाकी मॉन्स्टर को फिनिश कर देता है, लेकिन मीरी अब बहुत बुरी कंडीशन में है। वो अभी भी विलेज के लिए ज्यादा कंसर्न है और ईलू उसे प्रॉमिस करता है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मीनवाइल विलेज में ग्रेग अभी भी पेट्रोल पर है जब वो रॉक ड्रैगन की रोड सुनता है। मैरियल भी दूर से वो रोड सुनती है, लेकिन वो होप करती है कि ये सिर्फ उसके कान बज रहे हैं और वो ढूंढने पर फोकस करती है। एडवेंचर्स भी अपने रास्ते में एक महावुल्फ को मार देते हैं, बिना जाने कि डा एक रॉक ड्रैगन एग को विलेज ले जा रहा है। रॉक ड्रैगन गुस्से में उनका पीछा कर रहा है और क्रीपी स्लाइम मॉन्स्टर भी उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं है। इन सब के बीच लुंजन मीरी को अपनी बैक पर ले जा रहा है, बिना ये रियलाइज किए कि वो एक बड़े इवेंट का सेंटर में होने वाला है।